start then. Welcome Vedant's Word Open to all of you once again on this amazing platform that is Genesis Tutorial. Okay, so in this particular session we are going to start reaction mechanism, last part of GOC, General Organic Chemistry. Reaction mechanism. Without taking much more time, let's begin. Reaction mechanism. Okay, so first of all, introductory part. Okay, introductory part, classification of reaction mechanism, right, and how to proceed. So whenever we talk about reaction mechanism, first kind of reaction mechanism is acid-base reaction. First thing first, acid-base reaction. Acid-base reaction. All right. ये जनरली क्लासिफिकेशन में होता नहीं है, बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एसिड बेस रिएक्शन. हाँ, टॉक अबाउट आफ्टर क्लास. हाँ, क्लास के बाद देख लेंगे. नेक्स्ट वन इज दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन. ऑलराइट, डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट, as you know very well according to your own previous knowledge, double displacement, substitution or displacement reactions, substitution reactions. All right, substitution. Third, elimination reactions. Elimination reactions. Fourth, addition reactions. All right, ये मेजर पोर्शन है. सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन. यू नो वेरी वेल एडिशन stands for introduction of saturation. Good enough. We have to convert multiple bond into single one. All right. On the other hand, elimination, introduction of unsaturation. So elimination is nothing, that is introduction of unsaturation. Introduction of unsaturation. We have to generate double bond, triple bond. Unsaturation. इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अनसैचुरेशन टेस्ट करते हैं. कभी कभी आप ये भी करते हो कि डबल बॉन्ड एक्विवेलेंट काउंट करते हो. नहीं, डबल बॉन्ड एक्विवेलेंट, ठीक है, नहीं कैलकुलेट करते. वही है इंट्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेशन. On the other hand, addition reverse है, introduction of saturation. All right, introduction of saturation. So अगर आपने एक पे कमांड कर लिया, it would be far better and convenient. Good enough. तो हमारा फोकस यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रहेगा पहला. सेकंड, एलिमिनेशन. एडिशन रिवर्स कर देंगे. ओके, वो तो कोड से भी हो जाता है बहुत कुछ. जैसे आप एडिशन करते हो हेलोजेंस का, तो हम उसमें कोड दे देते हैं कार सिस एडिशन रेसिमिक प्रोडक्ट. यस और नो. टेम ट्रांस एडिशन मीजो प्रोडक्ट. तो काफ़ी हद तक हम उसको रिजॉल्व कर लेते. तो हमारा कोई मेजर हेडेक नहीं है. एडिशन आप एल्डिहाइड कीटोन्स में भी काफ़ी पढ़ते हो, नहीं पढ़ते? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. ऑलराइट, फिर आप नेम रिएक्शन में पढ़ते हो एडिशन. गुड इनफ. एनीवे, फिफ्थ क्लासिफिकेशन, नंबर 5, कंडेंसेशन. नेक्स्ट वन इज कंडेंसेशन रिएक्शंस. मैंने आज एक फाइल शेयर की आप लोगों के साथ, ठीक है. उसमें मोर देन डोजन रिएक्शंस है. सारी मैकेनिज्म है उसमें बनी हुई, फिर प्रॉब्लम्स भी हैं उसमें. एक बार आप उसको गो थ्रू कर लो, ठीक है. वॉट एवर यू इन माइंड, प्लीज ब्रेक द साइलेंस. आप मुझे बता दो. गुड इनफ. ऑलराइट. यस, कंडेंसेशन. तो यहाँ पे एक टॉपिक आता है नेम रिएक्शन में. Name reactions involving condensation, enolization, that is enol or enolate formation. Good enough. Involving enol or enolate. इसी का मैंने एक PDF दिया है, ठीक है. PDF जो ऑनलाइन है वो सर को बोल देना, ग्रुप में डाल देंगे उसको, ठीक है. हाँ, ग्रुप में आ जाएगा बच्चे. PDF है, 12 रिएक्शंस है उसमें. आई थिंक हाँ, मैंने 12 ही सेलेक्ट किए. 12 रिएक्शंस है उसमें. मोस्ट प्रोबेबली क्या है, एल्डोल एंड रिलेटेड रिएक्शंस है. तो उसमें कंडेंसेशन है सारे.
पर्किन कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। तो आप एक बार जरा गो थ्रू करो, क्योंकि नेम रिएक्शन पे हमें कमांड करनी है। गुड इनफ, एप्लीकेशन पार्ट है वो। 6 नंबर, आफ्टर कंडेंसेशन नेक्स्ट वन इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन ये मैकेनिज्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन जैसे आप नेम रिएक्शन में पढ़ते हो, बेकमान कंडेंसेशन पढ़ते हो भाई, कैप्रोलैक्टम बनाते हो, फिर वहाँ से नाइलॉन 6 बना देते हो, है ना, याद है कुछ। इस टाइप से हम कंबाइन करेंगे कि नेम रिएक्शन में हम थोड़ा पॉलीमराइजेशन भी पढ़ लें। तो इसमें मैकेनिज्म होती है एडिशन कंडेंसेशन, सॉरी पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन की भी मैकेनिज्म रहती है। ये आप और कैटेगरी पढ़ते हो, दैट इज नोन एज पॉलीमर केमिस्ट्री। नहीं पढ़ते? पॉलीमर केमिस्ट्री, उसमें पढ़ते हो आप ये मैकेनिज्म, ठीक है। आफ्टर दैट 6 नंबर, दैट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो आधे से ज़्यादा तो मैं इसमें नेम रिएक्शन में ले लूँगा, बट लिस्ट बना रहा था। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट इज अ फीचर ऑफ स्टेबिलिटी। जैसे कि मैंने एक बहुत डिटेल में लिया था, कौन सा, वॉगनर मेरविन रीअरेंजमेंट, कन्वर्जन ऑफ लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन इनटू मोर स्टेबल वन। गुड इनफ, यही तो था, और क्या था उसमें। फिर मैंने काफ़ी हद तक उसकी प्रॉब्लम की थी, स्टार्ट तो काफ़ी कुछ किया है। लेट्स सी कि आप फिनिश कैसे करते हो। गुड इनफ। नेक्स्ट वन इज 7 नंबर, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। पूरी अलग ही केमिस्ट्री है, पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री या पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, ठीक है। ये जापानीज का कमाल है, विदाउट इन्वॉल्विंग स्पेसिफिक रिएजेंट सॉल्वेंट, उन्होंने कुछ लिया ही नहीं उसमें, सीधे हीट और फोटोन से बना दिया। पर आप अगर पढ़ोगे नेम रिएक्शन, राइट, इस टाइप की, तो काफ़ी उनको नोबेल प्राइज मिल रखे हैं, ठीक है ना। 8 नंबर, यस, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस के बाद नेक्स्ट आते हैं, एक और टाइप आ जाएगा, दैट इज नोन एज आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था, आइसोमेराइजेशन। इसमें भी रहता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंजुगेशन, इसमें भी रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंजुगेशन। मैंने एक एग्जांपल लिया भी था, इंट्रोडक्शन ऑफ कंजुगेशन। फिर इसमें नेम रिएक्शन भी आती है, जिसमें बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन कन्वर्टेड इनटू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। याद है कुछ, नेचुरल प्रोडक्ट में भी करते हैं इसको, जिसका नाम है ओपेनोर ऑक्सीडेशन। याद आया कुछ? क्यों भाई, नहीं, कुछ याद नहीं आता सर, कुछ याद नहीं आता। ओपेनोर ऑक्सीडेशन, इसमें भी यही होता है, बीटा गामा कन्वर्टेड हो जाता है अल्फा बीटा में, ठीक। तो आइसोमेराइजेशन होता है, ये एसिड कैटलाइज बेस कैटलाइज होता है। इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक, बहुत कम वक्त। सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग है वो यही है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ये 2 चीज़ें पढ़नी है सबसे ज़्यादा डिटेल में, चाहे एलिफैटिक हो एरोमेटिक हो। आप बस यस यस कर दो, अगर आपने सब पेश कर दिया तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाऊँगा, लेकिन करते ही नहीं हो। नो ही आता तुम्हें, यस तो आता नहीं, नो नो नो, अरे क्या बात करो आप, स्किप मत करना सर, बिल्कुल भी एक अल्फाज मत छोड़ देना, सब पढ़ाइए आप, राइट। हाँ, फिर मैं सब पढ़ाता हूँ, और क्या। 9 नंबर, आइसोमेराइजेशन के बाद नेक्स्ट फोटोकेमिकल रिएक्शंस। नहीं होती फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये मैं फोटोकेमिस्ट्री में ले लूँगा, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन में 10 से ज़्यादा नेम रिएक्शन पढ़ाऊँगा तुम्हें, एक प्रॉब्लम आती है वहाँ से, ठीक है। एज ऑलरेडी टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स कि अगर हम इस रिएक्शन की बात करते हैं फोटोकेमिकल, तो हमारे पास हेडेक होती है बहुत बड़ी, सेपरेशन वाली, क्योंकि फ्री रेडिकल मोस्ट रिएक्टिव स्पीशीज है। सपोज करो 4 रेडिकल बने, चारों आपस में मिल जाएंगे, एंड मोर देन ए डोजन प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड, दैट इज आवर मेजर हेडेक टू सेपरेट ऑल ऑफ देम, करेक्ट। तो हम नेम रिएक्शन के थ्रू जाएंगे तो फार बेटर। और मैंने बताया था कि जब भी फोटोकेमिकल रिएक्शन चलेगी तो कहाँ से शुरू करेंगे, बताओ, गामा एंड डेल प्रोटॉन्स, बताओ ना, है ना। जैसे आप पढ़ते हो अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, फिर पढ़ते हो बीटा एलिमिनेशन, तो बीटा एलिमिनेशन में क्या पढ़ते हो, E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, E1 CB एलिमिनेशन पढ़ते हो ना भाई। तो वो सब क्या है, दैट इज बीटा एलिमिनेशन और अल्फा बीटा एलिमिनेशन, वॉट एवर यू वांट से, करेक्ट। एंड वेन एवर वी टॉक अबाउट डेल एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन, तो हमें फोटोकेमिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो ये पहचान गए अब क्या होगा। तो अगर मैंने बोला डेल एलिमिनेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट फोटोकेमिस्ट्री, इतना सिंपल है सब कुछ। और विदाउट रिएक्शन मैकेनिज्म हम वी कांट इमेजिन द नेक्स्ट प्रोसेस। प्लीज़, वो रिएजेंट वेजेंट कितना रट लो, आप कुछ होने वाला नहीं उससे। तो अल्टीमेटली अगर कंबाइंड प्रॉब्लम है तो आप कैसे सेपरेट करोगे उसको, रिएक्शन मैकेनिज्म से। तो प्लीज़ हैव पेशेंस, आप इस पर थोड़ी मेहनत करिए, ठीक है।
तो नेक्स्ट आएगा फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो कि हम नेम रिएक्शन में पढ़ लेंगे। बार्टन रिएक्शन, एसाइलो एंड कंडेंसेशन, ठीक है, डाईपाई मीथेन रीअरेंजमेंट, नाम तो सुना ही होगा, वो सब आएगा। तो मैं इसमें से आधे से ज़्यादा आपको नेम रिएक्शन में पढ़ा दूंगा, रीअरेंजमेंट नेम रिएक्शन में पढ़ा दूंगा, ठीक, ये सब। तो मैं इन पे जिन पे मार्क कर रहा हूँ वो सब नेम रिएक्शन में पढ़ेंगे। पेरिसाइक्लिक अलग से है, आइसोमरेशन अलग से है, फोटोकेमिस्ट्री अलग से है, कंडेंसेशन पूरा नेम रिएक्शन में चला जाएगा, पॉलीमरेशन नेम रिएक्शन में चला जाएगा, करेक्ट। देखो फिर ये सारा नेम रिएक्शन में आएगा। तो मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा जो यूनिट है वो नेम रिएक्शन है, करेक्ट, हाँ, ठीक है बच्चे। फिर हम आते हैं नेक्स्ट नंबर 10, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इस पर फुल डिटेल चलेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैकेनिज्म, करेक्ट, ये हम रिएजेंट में भी देखेंगे और नेम रिएक्शन में भी। नेम रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन, नेम रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिडक्शन, गुड इनफ। ये सब हम रिएजेंट में भी करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स, करेक्ट, नहीं पढ़ते। हाइड्राइड डोनेटिंग एजेंट्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो हम बहुत अच्छे से कंबाइन करेंगे। थोड़ा पेशेंस रखना है बस, एकदम से तो कुछ हो नहीं जाएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये भी हम नेम रिएक्शन रिएजेंट में कर लेंगे, अलग से मैं करने की कोई जरूरत है ही नहीं इसकी, ठीक, लेकिन मैं सारा यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। गुड इनफ, सब ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। अब इतनी सारी नेम रिएक्शन है हमारे पास, गुड इनफ। तो यहाँ से मैंने 10 टाइप की बोली, और भी नाम लेते रहो आप, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ इतना मुझे करना ही है, आगे तो चलेगा, गुड इनफ। ये 6 2 बार हो गया, रीअरेंजमेंट में 6 हो गया और पॉलीमरेशन में, तो 11 नंबर है। मिस्टेक है ना बहुत बड़ी, है ना, आपके लिहाज से तो अगर कॉमा नहीं लगाया वो भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। कितने रुको सर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, फुल स्टॉप, कॉमा, बस यही गुना है मेरा, और क्या, बाकी तो कुछ नहीं, है ना। इतना ही क्वेश्चन आता है तुम्हारा। फोटोकेमिकल रिएक्शंस में मैंने आपको बोला था कि आप कोड ले लो और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स बता दो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं। दैट इज ऑल्सो नोन एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। नहीं होता क्या, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, FRM, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इज दैट ओके? नहीं होता। क्या कोड दिया था मैंने? हेल्पर, याद है कुछ? क्यों भाई दिया था क्या? मैं तो कोड देता ही रहता हूँ यार, बहुत सारे कोड आने वाले भी। हेल्पर, हाउ टू रिकॉग्नाइज फोटोकेमिकल प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ यस हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, लाइट में सनलाइट, रिमेंबर और नॉट? तो बोलो ना फिर, ब्रेक द साइलेंस। फोटोन और यूवी लाइट, 3 लाइट मैंने बताई थी बेसिकली जो वो देता है तुम्हें। P स्टैंड्स फॉर पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेंजोइल पेरोक्साइड। और MCPBA, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, रिमेंबर और नॉट? करेक्ट। आफ्टर दैट रेडिकल इनिशिएटर सच एज AIBN, एजो आइसो ब्यूटाइरो नाइट्राइल, बहुत कुछ है ये, प्लीज तो मैं काफी कुछ बोलता रहता हूँ, ठीक है ना। फॉर्चुनेट बात यह है कि मैं एक बार नहीं बोलता है, सब चलता रहेगा, तो बस पेशेंस रखो आप, ठीक है बच्चे। बार बार आप सुनते रहो, उसको नोट करते रहो। इट वुड बी फार एंड कन्वीनियंट, सिंपल सी चीज़ है। रेडी, चले आगे फिर, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। ओके, एसिड बेस से स्टार्ट करूंगा मैं, फिर आपको अगर बेस की एक लिस्ट चाहिए तो मैं 30 से ज़्यादा आपको बेस की लिस्ट दूंगा। तो बेस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, हालांकि 2 ही होती हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। फिर दूसरी कैटेगरी लेंगे लेस हिंडर्ड, मोर हिंडर्ड, करेक्ट, हाँ ये होगा इस टाइप से। तो अभी क्लासीफाई करते हैं हम लोग। तो लेट्स बिगिन विद एसिड बेस रिएक्शन। इसको लाइटली मत लेना क्योंकि किसी बुक में अलग से तो है नहीं है। अगर आप एक रिएक्शन पढ़ते हो, दैट इज रिएजेंट स्टार्ट करते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट पढ़ते हो, तो उसमें एक रिएक्शन आती है ज़ेरेविटनॉफ, नाम सुना? तो वो एसिड बेस रिएक्शन ही है, ठीक है। वो तो पढ़ लो जो आप लेके घूमते रहते हो, इतनी छोटी सी किताब वैसे, दैट इज नोन एज प्रगति प्रकाशन। ये भाई है कौन सी? अच्छा, अब नाम भी भूलोगे मुझसे, जगदम्बा सर। हाँ सर तो बहुत आगे गए, वो बहुत मतलब उनको हाई फाई नॉलेज है भाई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है वो। बट जो प्रकाशन है ना उनका, वो प्रगति वाला, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक। सर तो बहुत तगड़े हैं भाई, उनसे तो कंपेरिजन करना मतलब एक गुना हो जाएगा अगर कंपेरिजन कर दिया किसी से। वो इतनी बड़ी शख्सियत है, बट प्रॉब्लम वही है फिर, ठीक। तो एक लो कॉस्ट बुक बनाने की कोशिश की गई थी, बट उसमें मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा है, बाकी प्रॉब्लम उसकी बहुत अच्छी है, ठीक है।
ठीक है बच्चा, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब आप बुक पढ़ते हो तो टीचर से कंसल्ट करोगे सर कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक। हालांकि रेयर क्वेश्चन था। एनीवे, तो हेल्पर प्लीज, जब भी तुम्हें डाउट होगा कि फोटोकेमिकल करूँ ना करूँ तो हेल्पर से हेल्प लो, प्रॉब्लम ही क्या है। लेट्स बिगिन एसिड बेस रिएक्शन विदाउट टेकिंग मच मोर टाइम। ओके बच्चा, लेट्स बिगिन। स्टार्ट कर दिया भाई मैंने, ठीक है। क्लासिफिकेशन हम 1 बाई 1 करते रहेंगे, ठीक। तो मैं यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ एसिड वगैरह का और बेस का। तो एसिड क्या काम करेगा, बेस क्या करेगा, बताओ फिर। व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस इन बिटवीन एसिड एंड बेस, पहला सवाल। अब आप बोलोगे सर इतनी बेसिक, हाँ बिल्कुल बेसिक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर तुमने एसिड बेस में गड़बड़ कर दी तो बस -5 होने से कोई नहीं रोक सकता, करेक्ट। तो पहला मेरा काम होगा, सबसे पहली रिएक्शन कौन सी होगी आज के बाद, एसिड बेस। अगर वो नहीं हुई, नाउ लेट्स मूव अहेड, तब आपको बाद में जाना है प्लीज। अब से मैं बोलूंगा नहीं कि भाई करना क्या है तुम्हें, पता चला तुम ढूंढते फिर रहे हो फिर क्या चल रहा है। तो मैं यहाँ पे एसिड का पहले एक चार्ट बनाऊंगा, एसिड क्या करेगा। आफ्टर दैट मैं बेस का चार्ट बनाऊंगा, उनके नाम लिखूंगा अच्छे से, ये बेसिक हम लोग का। फिर हम स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन, ठीक। क्लासीफाई करूंगा पूरी तरीके से, फिर आप मुझे बताना आपका फेवरेट कौन सा है इसमें जो टॉपिक, करेक्ट है बच्चे। चलो फिर लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला रिएक्शन हमने स्टार्ट किया है, दैट इज एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन और एसिड बेस मैकेनिज्म, वट एवर यू वांट टू से, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक। तो मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज कर रहा हूँ। पहला टर्म मैंने यूज किया है एसिड, दूसरा टर्म मैंने यूज किया है बेस, तीसरा टर्म मैंने यूज किया है कंडेंसेशन, कि भाई ये क्या चीज़ है। तो जब आप कंडेंसेशन मैकेनिज्म पढ़ोगे तब भी मैं आपको यही पढ़ाऊंगा, इसलिए बोला है कि बेसिक है। तो ये सब के लिए कॉमन रहेगा, चाहे मैं रिएजेंट स्टार्ट करूँ, नेम रिएक्शन स्टार्ट करूँ, कुछ भी व्हाटएवर, ये बेसिक है, ठीक है बच्चे। तो बस जल्दी जल्दी आप बताते रहो। तो पहले मुझे 3 टर्म क्लियर चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो बताओ फिर, व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस एसिड में और बेस में, क्या डिफरेंस है भाई, कैसे पता चलेगा आपको कि एसिड है बेस है, डिफरेंस। हाँ, फिर एक और कैटेगरी आएगी कि बेस वर्सेस न्यूक्लियोफाइल, बेस वर्सेस न्यूक्लियोफाइल। देखो मैं अब 4 टर्म हो गई बच्चे, है ना। बेस वर्सेस न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक। अब आप बोलोगे इलेक्ट्रोफाइल, वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, हम पहचान जाते हैं, जैसे भी हमने पहचाना ना सब कुछ। बियरिंग पॉजिटिव चार्ज कैटायन हो गया भाई, यस और नो। हैविंग वैकेंट p ऑर्बिटल और वैकेंट d ऑर्बिटल, वो भी डेफिशिएंट हो गया। जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो भी इलेक्ट्रोफाइल हो गया। लॉट्स ऑफ, करेक्ट, जैसे कि लुईस एसिड होते हैं कंसिस्टिंग वैकेंट p ऑर्बिटल्स। इज दैट ओके। तो बेस में और न्यूक्लियोफाइल में क्या फर्क है, व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस। तो टर्म कितनी हो गई है, एसिड बेस न्यूक्लियोफाइल कंडेंसेशन, ठीक है, करेक्ट। तो मैं एक चार्ट बनाता हूं सबसे पहले। तो बताओ फिर, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है एसिड, कि ये एसिड है क्या, ठीक है भाई। बताओ बच्चा क्या है भाई एसिड, गुड इनफ। और ये काम क्या करेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने काम ये कर सकता है सारे करवा दो आज, ठीक है। फिर कैटेगरी हो जाएगी स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। फिर हम आयनिक इक्विलिब्रियम वाले के पास जाएंगे थोड़ा सा, कि भाई प्लीज हेल्प कर दो यार, ये पीकेबी वैल्यू के हिसाब से हम करेंगे काम, गुड इनफ। इफ पीकेबी वैल्यू इज गिवन इट वुड बी फॉरवर्ड एंड कन्वीनियंट, फिर तो मैं सीधे कर दूंगा, इज दैट ओके। फिर हम सी भी निकालेंगे भाई, कॉन्जुगेट बेस, कि भाई कॉन्जुगेट बेस आपने बनाया वो कितना स्टेबल है। तो सीक्वेंस बहुत अच्छी है, प्लीज प्रोसीड। तो एसिड का बताओ फिर क्या काम करेगा। तो एसिड को आप कैसे इंडिकेट करते हो, पहले चेक करो जरा, H+, देख लो बच्चे, है ना। आप H+ करते हो या फिर आप ये भी तो बोलते हो वाटर H+, नहीं बोलते आप, इसको हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हो। देखो कितना बेसिक ले रहा हूँ मैं, क्योंकि दोबारा तो मेरे पास टाइम नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई वक्त नहीं इस बारे में, प्लीज़। तो आप ध्यान से देख लो जरा। तो मैं ऐसे शो करूँ, ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, क्या ही फर्क पड़ता है उस बात से, यस और नो बच्चा। फिर एक और टर्म यहाँ पे आएगी हाइड्रोलाइसिस। क्या टर्म आएगी भाई, हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस फिर 2 तरह की होगी, या तो होगी वो एसिड कैटलाइज्ड, देख लेना मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे, या फिर वो होगी बेस कैटलाइज्ड। ये एकदम बेसिक है, बेस कैटलाइज्ड। अगर वो एसिड कैटलाइज हुई तो ऐसे दिखाओगे आप, यस और नो बच्चा। और अगर वो बेस कैटलाइज हुई तो फिर ऐसे दिखाओगे आप, OH-। तो यहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म वाले भी आएंगे तुरंत, ठीक, सब्स्टिट्यूशन वाले आएंगे।
कि बताओ बच्चे, आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोला है, बताओ SN1 करोगे SN2 करोगे? करेक्ट, ठीक है बच्चे। आप जरा चेक करना प्लीज, यहाँ जो एसिड कैटालाइज है उसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो वाटर है। वाटर कौन है यहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल है बच्चे। और कैसा न्यूक्लियोफाइल है भाई? यस, न्यूट्रल। कौन सा है? न्यूट्रल, वेरी गुड। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा जी वो कौन है बताओ? चार्ज्ड, वो है चार्ज्ड। न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा किसकी होती है? मैं फुल डिटेल लूंगा यहाँ पे, इतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी बनाऊंगा पूरे पीरियड टेबल हम भागे फिरेंगे हम आराम से। यस और नो, फिर बताता हूँ मैं कि कहाँ से प्रॉब्लम आती है। ठीक, तो ये हमारा कंसर्न ये नहीं कि इंडिविजुअल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, ना ना, वो तो ठीक है, हो ही जाएगा, इंडिविजुअल की दिक्कत नहीं है। हमें कंबाइंड प्रॉब्लम को रिजॉल्व अगर करना है तो प्लीज़ ऐसे जाना पड़ेगा। ये जो न्यूक्लियोफाइल है न्यूट्रल है, वीक है बेटा। कौन है ये? अरे बोलो भाई, वीक है, वीक। और ये कौन है बच्चा? स्ट्रॉन्ग। इफ वी कंपेयर तो SN2 में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। याद करो भाई, 2 रेट of SN2 will be dependent upon concentration of substrate as well as concentration of nucleophile. So what we need is strong. तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN2 देगा और वीक होगा तो SN1 देगा। ठीक, इस पे आऊंगा वापस में। तो बताओ फिर क्या होगा, देख लो फिर कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग। तो प्लीज़ फोकस करेंगे बेटा जी, अच्छे से फोकस करेंगे, क्योंकि दोबारा हमारे पास वक्त नहीं है इस पे आने का। सो दिस वन इज SN2 एंड हेयर इज वीक में क्या कर देगा बच्चा? SN1। मैं ही कराऊंगा SN1 SN2। तो कमाल तो वही है ना फिर, एसिड कैटालाइज बेस कैटालाइज। सही है बच्चा? अच्छा, और एसिड को आप कैसे शो कर सकते हो? एनी एसिड, कोई भी एसिड ले लो यार आप, क्या ही फर्क पड़ा। और फिर कैटेगराइज कर दोगे वीक एसिड। कौन सा भाई? वीक एसिड। और फिर कौन सा ले लेगा बच्चा? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब से मैं शॉर्टकट यूज करूंगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। इज दैट ओके? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अगर एलिमिनेशन वाले हैं तो क्या करेंगे इसमें? ठीक, एक और टर्म बच्चा यूज करता है एसिड में जिसका नाम है वर्क अप। क्या नाम है भाई? वर्क अप। ठीक है, बताओ जल्दी। वर्क अप, इसका मतलब क्या होता है बच्चा? वर्क अप का मतलब होता है दैट इज एडिशन ऑफ वाटर, है ना? एडिशन ऑफ वाटर। या फिर मैं इसका ऐसे बोल सकता हूं कि भाई वर्कअप होगा दो टाइप का। लो मैं सारे कर देता हूं। अभी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है ना, सर वर्कअप, अरे कब करना है सर वर्कअप? वेट अ बिट। वर्कअप मीन्स इट इज जस्ट लाइक और लोकल लैंग्वेज दैट इज लेना देना ऑफ प्रोटोन। इफ देर आर मोर प्रोटोन्स वी नीड बेस टू कैप्चर द एक्स्ट्रा प्रोटोन्स, दैट इज नोन एज बेसिक वर्कअप। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। पर्पज क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। क्या है पर्पज? अगर न्यूट्रलाइजेशन ही नहीं हो तो फायदा क्या है फिर? प्रोडक्ट स्टेबल थोड़ी होगा। तो ये होता है अल्टीमेट स्टेप। तो वर्कअप क्या होता है बच्चा? लास्ट स्टेप होता है ये, लास्ट और अल्टीमेट स्टेप। बीच में मत कर देना प्लीज, अल्टीमेट स्टेप। इज दैट ओके? राइट। इफ यू टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन सो इट मे बी एसिडिक वर्कअप। तो ये सारा बेसिक अभी कर लेते हैं, एसिडिक वर्कअप। और एक क्या रहेगा बच्चे? बेसिक वर्कअप। समझ गया? बेसिक वर्कअप। तो एसिडिक वर्कअप में क्या करता हूं? अरे कोई एसिड ऐड कर दो, यस और नो। तो मतलब जहां मुझे प्रोटोन की जरूरत पड़ेगी मैं वहां पे एसिडिक वर्कअप करवाऊंगा। एसिडिक वर्कअप मींस दैट इज प्लेंटी ऑफ, बोलो भाई, प्लेंटी ऑफ प्रोटोन्स। वहां बहुत प्रोटोन पड़ा हुआ है तो जितने भी एनायन होंगे वो सब प्रोटोन कैप्चर करके क्या कर लेंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। सो वर्कअप का पर्पज क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। और ये कौन सा स्टेप होगा? लास्ट। बीच में मत कर देना, ठीक है बच्चा? बहुत बढ़िया। फिर तो वर्कअप का मतलब एडिशन ऑफ एसिड और इवन अमोनियम क्लोराइड जो भी आप ऐड करते हो। बेसिक वर्कअप में बेस मिला देंगे हम। ठीक है, ठीक है बच्चे। एसिडिक वर्कअप में एक लाइन लिखना, चलो मैं लिख देता हूँ। चलो लिखना जरा, एसिडिक वर्कअप क्या चीज? बेसिक वर्कअप में कोई बेस आएगा जैसे लाइक द OH माइनस। हाँ, बेस ही तो आएगा। बेसिक वर्कअप का मतलब प्रोटोन ज़्यादा है, ठीक? तो बेस आएगा, उनको कैप्चर कर लेगा। यस और नो? हाँ, ठीक है, लिखना भाई। द एडिशन ऑफ वाटर और समटाइम्स डाइल्यूट एसिड्स। वर्कअप में, एसिडिक वर्कअप में लिख दो। एसिडिक वर्कअप इसमें लिख दो, यहाँ एसिडिक वर्कअप में। बेसिक में तो बेस ऐड कर देंगे तो इसका रिवर्स ही हो जाएगा। और करना क्या? हाँ, द एडिशन ऑफ वाटर और समटाइम्स
the addition of water, or sometimes dilute acid or even ammonium chloride at the end कौन से वाला, END, at the end of the reaction, if the end at the end of the reaction is known as workup. सही है, is known as workup. ठीक है बच्चा। और जरा एसिड क्या कमाल दिखाएगा देखते हैं जरा। एसिड का जो नेक्स्ट स्पेशल फीचर है बच्चे, गौर से सुनते रहना, यहीं पे सब करूंगा अभी मैं, वो है एक्टिवेशन। क्या है भाई? एक्टिवेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, एक्टिवेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। एक बार डिस्कशन बनती है, याद करो एल्डोल कंडेंसेशन। क्या एल्डोल कंडेंसेशन एसिड कैटलाइज नहीं होता? होता है, जिसमें आप इनोल बनाते हो। क्या वो बेस कैटलाइज नहीं होता, जिसमें आप इनोलेट बनाते हो? यस और नो? बोलो बच्चे, सब ठीक है? हाँ, तो बस हमारा काम अब मैकेनिज्म करने का, कोई काम नहीं और। ठीक, प्रोडक्ट तो कोई बना दे बॉक्स बना के, तुम लोग दौड़ते रहते हो। ये कंडेंसेशन बताओ कौन सा पूछना है सर, कि भाई एल्डोल बता दे कि 2 एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल ले लो सर, बीच में से ऐसे बक्सा बनाओ, पानी निकल जाएगा सर, और ये बन गया अल्फा बीटा अनसाइड, बस हो गया। जिस दिन मैं एल्डोल पढ़ाऊंगा ना, पूरा दिन हो जाएगा, खत्म ना होना हो, और साइन कर दूंगा, प्रॉब्लम आएगी एक 4 मार्क्स की। ठीक, 10 टाइप का एल्डोल पढ़ाऊंगा मैं पूरे, लिख लो भी 10 टाइप्स का, राइट? तब तुम्हें पता चलेगा अरे भाई क्या चीज़ है, ये तो किताब है पूरी। तो लेकिन उसको पढ़ने के बाद फिर जो बाकी तुम्हारी नेम रिएक्शन बची हैं कंडेंसेशन वाली, उनमें तुम्हें बड़ी राहत मिलेगी। ठीक, इतना पढ़ लेंगे उसको, तो रेस्ट ऐसी होगी। शुरुआत यहीं से होगी, एक्टिवेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, एग्जाम्पल ले लेगा बच्चा, क्या एग्जाम्पल लेगा भाई? एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन, एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। अभी मैं बताता हूं कंडेंसेशन है क्या, इसको भी देख लेते। ठीक, तो देख लो वर्क कितना कुछ है। अगर एसिड है तो पहचानो वो H डोनर होगा, यस और नो बच्चा? हाँ, वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, ओके। हाइड्रोलिसिस कर सकता है वो, एसिड कैटलाइज और बेस कैटलाइज, प्रोडक्ट तो सेम ही बनता है तुम्हारे हिसाब से। तो वही डंडी मारी बीच में, इधर H उधर OH, और बस एलिवेशन स्टार्ट, यस और नो? अरे वाह वाह, क्या हो गया सर? ओजोनलिसिस करवा रहे हो, ठीक है, डंडी, ऑक्सीजन लेफ्ट ऑक्सीजन राइट, खत्म सर, आगे बताओ क्या करना है। और वो तो होता ही नहीं फिर कॉम्पिटिशन में, क्योंकि जब ओजोनाइड बनाते हो ना आप, तो जरूरी नहीं यही हो, उल्टा भी बनेगा, वो भी करेंगे। फिर वो वर्कअप करवा सकता है एसिडिक में, ठीक है, बेसिक और एसिडिक, फिर एक्टिवेशन करवा सकता है। और अब आ गया रिएक्शन मैकेनिज्म वाले कि भाई और बताओ भाई क्या करवाओगे? E1 मैकेनिज्म करवाएंगे बेटा, जिसमें कौन सा करवाएंगे? E1 मैकेनिज्म, याद रखनी है बात। तो एसिड में देख लो कितना कुछ करने वाले हम लोग। ठीक, एसिड देखते ही बस लिस्ट याद रखना क्या क्या कर सकते हैं, इतने काम करूंगा मैं एक एसिड से। ठीक है, हाँ। और अगर वीक एसिड हुआ तो मेरे को कैसा स्ट्रॉन्ग कैसा बेस चाहिए? बोलो, वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं चाहिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस आएगा वीक एसिड से प्रोटॉन लेने। स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो कैसा बेस चाहिए बच्चे को? वीक वाला। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड खुद ही प्रोटॉन दे देगा। एसिडिटी इज द स्पीड ऑफ डोनेशन ऑफ प्रोटॉन, वीकर द OH बॉन्ड और वट एवर द प्रोटॉन डायरेक्टली अटैच्ड, राइट? जितना वीक बॉन्ड होगा उतनी जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो तुम्हें मेहनत की जरूरत क्या है? एक चुनू सा वीक बेस आएगा, वो ले लेगा प्रोटॉन को, खत्म। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में कौन आएगा? वीक बेस। और यस, वीक एसिड के केस में कौन आएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। बात समझ में आ रही? उल्टा नहीं होगा, ऐसा ही केस बेस में भी होगा। तो E1 में कौन सी मैकेनिज्म करेगा बच्चा? आई मीन एसिड कैटलाइज में क्या करेगा? E1। तो अगर मैं एल्डोल कंडेंसेशन करवाता हूँ एसिड कैटलाइज, तो कौन सी मैकेनिज्म होगी? E1। और अगर बेस कराएंगे तो E1CB। अभी आने वाला हूँ मैं, अब मैं बेस के बारे में बताऊँ? ठीक है, फिर चलो भाई। हाँ, भी चलेंगे डिटेल में। हाँ, अभी तो मैंने बोला है कि भाई ये इतने काम मैं करने वाला हूँ एसिड में बेस में, अभी करना बाकी है ना, वो तो लिस्ट बनाइए। रेडी? तो समझ में आ गया एसिड का क्या रोल है? 4-5 रोल होंगे, एसिड देखते ही शुरू हो जाएंगे हम लोग। और मैंने बताया भी कि जहाँ बच्चे को डाउट हो रहा है तो बस फिर प्रोटॉन ले लो और निगेटिव चार्ज बना दो, बिल्कुल मत डरो। निगेटिव चार्ज फॉर्म्ड मस्ट बी स्टेबल, गेम ओवर। ठीक,
अब स्टेबिलिटी अगर नेगेटिव चार्ज की तुम्हें नहीं पता तो फिर वो पोलर इफेक्ट क्यों पढ़े थे फिर? अब तक गले में दर्द हो रहा है इतना पढ़ाया था मैंने, क्यों भाई? नहीं पढ़ाया था माइनस आई, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, नहीं बोला था माइनस एम माइनस आर, राइट? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, करेक्ट? वो सब। बेस पे आओ जल्दी, एसिड के बाद आते हैं बेस पे। बेस की हमने लिस्ट बनाई है बच्चा, तो यहाँ पे बेस वर्सेस न्यूक्लियोफाइल, बोलो भाई। मैं पढ़ाने सबसे पहले मैंने बोला NaOH बेस है, थोड़ी देर में अटैक करवा दिया, NaOH न्यूक्लियोफाइल है, बच्चा नाराज हो गया सर कभी कुछ कभी कुछ। तो अब हमसे क्या करेंगे, बस एक डेफिनेशन देंगे बढ़िया से और बस गेम ओवर, करेक्ट? अब देखो क्या है, तो बेस का मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखोगे या मैं लिखूँ? अब बेस लिखना बच्चे, बेस डोनेट्स its electron density, a base donates its electron density, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ब्रैकेट में लिख दो, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इस बात से, यस और नो? भाई बेस तो न्यूट्रल भी हो सकता है ना, चार्ज भी हो सकता है, हाँ। इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यस, व्हाट डिड यू राइट? लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज स्ट्रिक्टली टू द प्रोटोन, स्ट्रिक्टली टू द प्रोटोन, मतलब बेस वही होगा जो अपना डेंसिटी प्रोटोन को देगा, राइट? तो अगर एक NaOH आपने ले रखा है और कहीं पे एसिड है तो NaOH वहाँ पे बेस है, और अगर प्रोटोन एसिडिक नहीं है तो फिर वो इलेक्ट्रोफाइल ढूंढेगा, वही न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। बात को समझे? क्यों भाई? ये समझो ना, यहाँ पे ये समझ लो, ये देखो क्या लिखा है मैंने, देखना जरा क्या चीज़ है, ऐसा नजर आ रहा है कुछ? इज इट एसिडिक प्रोटोन? बता बच्चा। ये रहा NaOH, ये जो OH है सबसे पहले ये होगा। अब ये मत पूछना सर सबसे पहले क्यों काम कर रहे हो, नंबर 1 मैंने बोला एसिड बेस रिएक्शन कराऊंगा मैं, उसके बाद अगर नहीं होती तो कुछ कराऊंगा आगे, कोई शक इसमें? दोबारा डिस्कशन नहीं होगा, ये आएगा यहाँ पे, कौन सी रिएक्शन कर दी बेचे? तो ये क्या है यहाँ पे, हाउ डू आई नो? क्योंकि यहाँ पे एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट था भाई, ये रहा प्रेजेंट है, ये बन गया यहाँ पे सोडियम एसीटेट, सब कुछ ठीक है। अब मैंने जीत पकड़ी कि नहीं आप फिर से लो, ठीक? चलो मान लो मैंने आगे ब्यूटाइल लिथियम ले लिया, ब्यूटाइल लिथियम, ये तो इतना स्ट्रॉन्ग बेस है, नहीं है क्या? लेकिन प्रोटोन तो ही नहीं, हाँ है ना? तो फिर क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा आगे कार्बोनिल पे, समझ गया मेरी बात को? तो जहाँ प्रोटोन नहीं होगा वहाँ बेस बोल ही नहीं सकते, हर एक स्पीशीज क्या होगी फिर वहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल। जहाँ पे एसिडिक प्रोटोन होगा वहाँ न्यूक्लियोफाइल बोल ही नहीं पाओगे, क्या बोलोगे सबको? बेस। काम खत्म। तो हमें रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं हमारे पास, सही है? फिर भी मैं आपको एक बेस की लिस्ट दे दूंगा। चलो भाई न्यूक्लियोफाइल पे आओ, न्यूक्लियोफाइल क्या चीज़ है फिर? हाँ ठीक है, न्यूक्लियोफाइल मतलब, हाँ, न्यूक्लियोफाइल डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाँ लिख लो, न्यूक्लियोफाइल के बारे में लिखो, न्यूक्लियोफाइल डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में, बताओ? नेगेटिव चार्ज और यस लोन पेयर, कुछ भी। न्यूक्लियोफाइल डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्ट्रिक्टली नॉट टू द प्रोटोन, स्ट्रिक्टली नॉट टू द प्रोटोन बट अदर स्पीशीज, स्ट्रिक्टली नॉट टू द प्रोटोन बट अदर स्पीशीज, मोस्ट प्रोबेबली कार्बन, मोस्ट प्रोबेबली, बताओ भाई, मोस्ट प्रोबेबली कार्बन। समझ गए मेरी बात को? ये हो गया है ना? अब सपोज करो आपने यहाँ पे OH लिया है, ये रहा, तो OH क्या करेगा भाई? इस पे अटैक करेगा ना, बताओ? पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ तो कोई एसिडिक प्रोटोन है ही नहीं, तो आपने NaOH ले रखा, तो NaOH क्या करेगा यहाँ पे? सीधे अटैक करेगा, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट दिख रही है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये नो, इसके लिए तो मेरे को स्ट्रॉन्ग चीज चाहिए ना, इनोलाइजेबल सिस्टम। अभी हमने नहीं ले रखा है, लिविंग ग्रुप है ना मेरे पास। अगर यहाँ आप मिथाइल भी ले लोगे तब भी नहीं कर पाओगे बच्चे, नहीं कर पाओगे, एसिडिक है वो, लेकिन यहाँ लिविंग ग्रुप है ना, लिविंग ग्रुप में सब्स्टिट्यूशन पहले होगा ना, प्रॉब्लम ये भी तो है। अभी कंपेयर देखना आप, कैसे चार्ट बनाऊंगा मैं अच्छे से,
कि जब लिविंग ग्रुप होगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा, नहीं होगा तो एडिशन होगा, एसिडिक प्रोटोन होगा तो एसिड बेस होगा, ऐसे कर करके। करेक्ट, एसिडिक प्रोटोन तो है ना, लेकिन लिविंग ग्रुप है ना वहाँ पे। तो सब्स्टिट्यूशन को प्रायोरिटी देंगे यहाँ पे। करेक्ट, ओके, रेडी, ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, फिर तो पहला तो ये था, पहला रोल समझ में आ गया कि भाई न्यूक्लियोफाइल में बेस में क्या डिफरेंस होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, सेकंड चीज पे आते हैं फिर, दैट इज वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ जी, वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपको पता होना चाहिए। वीक बेस को मैं बोलूंगा WB आज के बाद, स्ट्रॉन्ग बेस को बोलूंगा SB। करेक्ट, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस के कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? हाँ जी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आर यू श्योर? एक तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट भी है, ये आ गया मेरे पास। ठीक, देखो हम लिस्ट बनाते हैं पूरा आने के इक्विलिब्रियम में, याद कर लो, कंप्लीट लिस्ट चाहिए वहाँ पे, परफेक्ट, तभी आप आगे जाके फिर हाइड्रोलिसिस कर सकते हो। याद है कुछ? क्यों भाई, याद है? फिर तभी जाके आप पढ़ते हो आगे क्या, बफर सोल्यूशन नहीं पढ़ते, बिना एसिड बेस के तो कुछ हो ही नहीं सकता उसमें। तो जो लिस्ट वहाँ पे बनेगी पूरी प्योरली, उसको देख लेना एक बार जरा। ठीक है बच्चा, हाँ, ये हो गया मेरे पास। स्ट्रॉन्ग के तो फिर लाइन है पूरी, जितने भी होते हैं अल्कली हाइड्राइड्स। हाँ बच्चा, अल्कली हाइड्राइड्स नहीं हो गए, अल्कली मेटल्स, NaH KH, वो सारा, और जितने भी होंगे मेरे पास, जैसे कि ब्यूटाइल लिथियम, क्यों भाई, सोडामाइड, NaNH2, सोडामाइड नहीं बोला, RLI, ये सब आ गए। ठीक, स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आ जाएंगे टोटल ऑर्गेनोमेटालिक में। इज दैट ओके? फिर हमने यहाँ से और कैटेगरी बनाई है, दैट इज लेस हिंडर्ड वर्सेस मोर हिंडर्ड। कोई शक? लेस हिंडर्ड वर्सेस मोर हिंडर्ड, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तो फिर कैसे पढ़ेंगे आगे। मोर हिंडर्ड कुछ याद है एग्जांपल्स? प्लीज आप बता दो मुझे। जी बोलिए, लेस हिंडर्ड वर्सेस मोर हिंडर्ड। लेस हिंडर्ड में आप ऐसे आ जाओ जैसे कि NaOH, क्यों भाई, MELI है ही कहाँ हिंड्रेंस, कुछ भी नहीं है, कहाँ है बताओ। NaOH KOH, जितने छोटे छोटे ग्रुप लो आप लोग लेस हिंडर्ड हो गए। मोर हिंडर्ड पे आ जाओ, क्या वो ऐसा कुछ, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ऐसा कुछ, इसकी बात कर रहे हो आप? देखो आप मुझे हिंट देते हो, मैं पूरा लिख देता हूँ। हाँ, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड होता है, राइट, ओके। और कौन सा लोगे बताओ? PHLI लो, बेंजीन हो जाएगा, बड़ा सा दिखाई देगा, है ना, PHLI बड़ा सा हो जाएगा ना बच्चा। अरे भाई 6 कार्बन है उसके पास, हल्के में ले लिया, PHLI, सब ठीक है। हाँ, क्या LDA किसी को याद है? LDA, वो तो तुम्हारा फेवरेट है, क्यों भाई नहीं तुम्हारा फेवरेट LDA को भूल मत जाना, बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक, LDA में अल्फा क्यूब काम करता है, क्या करेगा, अल्फा क्यूब, पहले अल्फा से आएगा, A से आएगा LDA, दूसरे से अल्फा हाइड्रोजन के पीछे रहता है। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, लेस हिंडर्ड अल्फा हाइड्रोजन, याद करो। ठीक, लेस हिंडर्ड अल्फा हाइड्रोजन, फुल फॉर्म बताया जाए। बस लिथियम, देखो सर लिथियम, बाकी आपका काम है, करो। क्या चल रहा है यार, एसिड बेस रिएक्शन भी तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, इसीलिए तो मैंने इतना बेसिक लिया हो कि दोबारा मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा तुम्हें, ग्रुप में आ जाएगी तुम्हारे। ठीक है, 30 बेस सेलेक्ट किए मैंने, 30 से 40 स्पेसिफिक एकदम, बस उनको देख लो आप एक बार, दैट्स इट, गेम ओवर। कार्बोक्सिलेट या खुदा, बस बस बस, ज़्यादा कुछ याद मत करो, मैं अटक जाऊंगा, प्लीज़ ऐसे मत करो। देखो नहीं 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 नहीं, आप बेकार में बताओ, मेरा कौन सा खराब करने के लिए? हाँ अच्छा, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप नाम बताओगे, तैयार? मसला कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना बच्चे, तुम्हें तो लग रहा होगा सर बेस की बात करें आप, सर एक ही बारे में जिक्र करेंगे ना, दोबारा तो है नहीं टाइम हमारे पास। ये देखो आप, अब बताओ, लिथियम, डाई आइसोप्रोपाइल, बख्श दो इसे, बख्श दो, डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड,
अमाइड बोलते हैं इसको, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, नोट इट डाउन। ये तो लिस्ट दूंगा मैं पूरी, टेंशन मत ले, पूरी लिस्ट दी जाएगी तुम्हें, ठीक है। बेस की लिस्ट आएगी आज ही, ग्रुप में आ जाएगी बच्चे। भाई ऑनलाइन वाले जितने हैं मैंने जो असाइनमेंट दिए प्लीज़ आप ग्रुप से उनको सॉल्व करते रहो, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, मेक अ फुट नोट एंड लेट मी नो। मुझे सारा कंप्लीट चाहिए। जिस दिन नेम रिएक्शन शुरू होगी मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसा लगेगा 2 टाइम्स होगी हो, ठीक, क्योंकि सब बेसिक हो गया तुम्हारा, तो पढ़ते रहो प्लीज़। ये एलडी है बच्चे, और भी बहुत सारे हैं यार, मैंने लिस्ट दे दूंगा, यहाँ पे इतना टाइम थोड़ी है कि मैं इसी पे चलूँ, करेक्ट, बट मेरा कंसर्न यही है। अब बोलो जल्दी, लेस हिंडर्ड बेस विल ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट मोर हिंडर्ड प्रोटोन, मोर हिंडर्ड बेस विल ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट्स लेस हिंडर्ड प्रोटोन। कोई डाउट है तुम्हें? नो। स्ट्रॉन्ग बेस एब्स्ट्रैक्ट यस लेस एसिडिक प्रोटोन, है ना। अरे भाई जिसकी एसिडिटी कम होगी तो स्ट्रॉन्ग बेस लूंगा ना। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? लेस एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाँ है ना। वीक बेस क्या करेगा? मोर एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो वीक करेगा स्ट्रॉन्ग को, स्ट्रॉन्ग करेगा वीक को, खत्म होगी बात। गुड इनफ, लॉक कर दूं? और आपको सबको पता है कि लास्ट में मैं लिखूंगा एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, हाँ है ना, वही बचपन वाली रिएक्शन न्यूट्रल है। ऐसा कुछ नहीं है, वो बेस पे चलेगा। अच्छा ये तो रट्टा मारेगा, तभी तो बोला है मैंने ऐसे कि पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे इंडेक्स को भी देखना है ना भाई, ऐसे कैसे स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं ना, और हमेशा हम देखते हैं जब हम स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं हम देखते हैं कौन सा प्रोटॉन ज़्यादा एसिडिक है। हाँ बिल्कुल देखते हैं, वो तो देखेंगे हम लोग, लेकिन वीक वर्ड से स्ट्रॉन्ग में बताएंगे, हाँ है ना, करेक्ट बिल्कुल। भाई बेंजीन से प्रोटॉन निकालना है तुम्हें, कोई मजाक थोड़ी हो रही है। तुम क्या लेते हैं फिर? सोडामाइड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप NaOH ले लो, हो जाएगी रिएक्शन बेंजाइन, कभी भी नहीं होगी, रेट ही बहुत कम रहेगा। समझ पा रहे हो बात को? तो आप लॉजिक समझो कि कब कहाँ क्या यूज़ करना है। इज दैट ओके? सब ठीक है? अब मैं कुछ एसिडिक प्रोटोन के एग्जाम्पल लूंगा यहाँ पे, ताकि तुम्हें शक ना हो, ठीक है। एसिडिक प्रोटोन क्या होता है, मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जल्दी देख लो। उसके बाद मैं सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करूँगा। क्या शुरू करूँगा? सब्स्टिट्यूशन, दैट्स इट। रेडी? तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं कि एसिडिक प्रोटोन क्या है इसमें। चलो मैं चेक करो, ये देखना अगर एसिडिक प्रोटोन है तो मुझे क्या क्या चाहिए। हाउ डू आई नो एसिडिक प्रोटोन? ये रहा, इतने सारे में से कोई भी आप ले सकते हो। डायरेक्टली अटैच्ड, पहले तो वही पुराने वाला डेफिनेशन, डायरेक्टली अटैच्ड विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। याद आ गया? बोलो भाई। अरे भाई यार, NH हुआ, OH हुआ, SH हुआ, समझ में आ रही बच्चे को बात? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जो अटैच होगा एसिडिक होगा या नहीं? कब से पढ़ते आ रहे हो? यस और नो? ऑन द बेसिस ऑफ pK वैल्यू। क्यों भाई? ये हो जाएगा एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pK। तो मैं pK वैल्यू के बेस पे भी एसिडिटी को बताऊंगा बहुत अच्छे से। तो इस बात को आप लाइटली मत लो प्लीज़, गुड इनफ, अदरवाइज पूरी एसिड बेस रिएक्शन खराब हो जाएगी। पहला स्टेप ही होगा मेरे पास एनाइन जनरेट करना, तभी तो मैं 10 वाले रिएक्शन पढ़ा पाऊंगा तुम्हें। यस और नो? फिर बच्चे मैं आ चुका हूँ रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड पे। किस पे आ गया मैं? रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स। राइट, एग्जाम्पल दिए जाए प्लीज। मैंने बोला था कि ये मिथाइलिन है, रिमेंबर और नॉट? बहुत बार बोला है मैंने। कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, बीच में जो मिथाइलिन है वो क्या है? रिएक्टिव। एग्जाम्पल कौन कौन से लिए थे? कीटोइनोल में लिए थे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल। इथाइल एसिटोएसिटेट, राइट, लिया था। क्यों भाई, याद है नहीं है कुछ? आगे बढ़ जाओ तुरंत, वक्त नहीं मेरे पास। इथाइल एसिटोएसिटेट, राइट, एसिटोएसिटिक एस्टर, है ना? नहीं था? AC बोल दो ना आप, चलो ठीक है, AC बोल दो एक और, वो तुम्हारा फैमिलियर है। AC, एसिटाइल एसिटोनेट, मेलोनिक एस्टर,
एंड सॉन सो फोर्थ, लिस्ट बहुत बड़ी है। तो रिएक्टिव मिथाइलिन हो गया, ये एसिडिक प्रोटोन होता है, बियॉन्ड एनी डाउट, बियॉन्ड एनी क्वेश्चन, सब ठीक है। फिर हम आ गए प्रो एरोमेटिक प्रोटोन पे। प्रो एरोमेटिक प्रोटोन्स याद है किसी को? एरोमेटिसिटी मैंने कितना कुछ बताया था, रिमेंबर बच्चे, रिमेंबर और नॉट? प्रो एरोमेटिक प्रोटोन्स, बोलो भाई एग्जांपल ले लो। जैसे कि ये थे, बताया था मैंने कुछ एनिलेशन टाइप, एनिलेशन इफेक्ट, ये रहे प्रो एरोमेटिक। सिस्टम एरोमेटिक नहीं है, बट बोल बच्चे, जैसे एनायन जनरेट होगा वो एसिडिक बन जाएगा, आई मीन एरोमेटिक बन जाएगा। यस और नो? नाम नहीं लिया था मैंने आगे, याद है? इंडिनाइल और फ्लोरिनाइल, याद आ गया? तो मैं नेक्स्ट क्या लूंगा? इंडीन। नेक्स्ट क्या लूंगा? फ्लूओ। बताओ आई आएगा कि ई आएगा? ई, वेरी गुड, फ्लोरीन बोला था मैंने, ठीक। ये सब प्रो एरोमेटिक प्रोटोन हो गए बेटा जी। नेक्स्ट में बेसिस किस बेसिस पे क्लेम करूंगा? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, बहुत गौर से सुन लेना ये बात। हाइब्रिडाइजेशन बोलो भाई, sp3 sp2 एंड sp, याद है? एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर, यस और नो? तो सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी? sp की, याद है कुछ? परसेंट एस कितना? 50%। इसलिए मैंने बोला था कि जो एसिटाइलिन का प्रोटोन होता है वो इतना ज़्यादा एसिडिक होता है जितना कि क्लोरीन से अटैच। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp कार्बन इज एक्विवेलेंट टू क्लोरीन, याद है? जल्दी बताते रहो यार प्लीज। गुड इनफ, ये होगा। तो मैंने बोला था कि ये वाला प्रोटोन, ये सब कुछ बता दो दिया था, इसीलिए तो मैं स्पीड अप में चल रहा हूँ आगे। ये वाला जो प्रोटोन है, तो ये जो कार्बन है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अप्रोक्स 3 है, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? क्लोरीन की, ठीक है बच्चे? तो आप कार्बन कार्बन मत देखना प्लीज, आप ये देख लेना कौन सा कार्बन है सर, कौन सा कार्बन है भाई। ये तो कार्बन से अटैच प्रोटोन को एसिडिक थोड़ी होता है, मीथेन से अटैच प्रोटोन एसिडिक है, नो? पीके भी देखना उसका जरा डेटा। फिर आगे आते हैं इनोलाइजेबल प्रोटोन। कौन से आते हैं बेटा जी? इनोलाइजेबल प्रोटोन्स, जिनको मैं क्या बोलता हूं? अल्फा हाइड्रोजन। और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है उन्हों को मैं क्या बोलता हूं भाई? इनोलाइजेबल कंपाउंड। इनोलाइजेबल कंपाउंड्स, इज दैट ओके? बताओ बच्चे, इनोलाइजेबल कंपाउंड बोलता हूं ना मैं उनको, ठीक? यहीं से तो स्टार्ट होता है, फिर एल्डोल, कंडेंसेशन, करेक्ट, ये सब। तो ये मैंने कुछ एसिड बेस के बारे में बोला है। अब मैं बेस का एक फाइल ग्रुप में अपलोड करूंगा, ठीक है, जिसमें बहुत सारे बेसिस हैं। अब आप उसको बेस के तौर पे मत रेट लेना, वो बेसिकली बेस हैं, बट अगर एसिडिक प्रोटोन नहीं मिला फिर वो क्या हो जाएगा? वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। बहुत बार ऐसा होगा कि एक ही स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है। बताओ ऐसा कौन सा नेम रिएक्शन है? बोलो भाई, ऐसा कौन सा नेम रिएक्शन है जिसमें एक ही स्पीशीज पहले स्टेप में बेस है और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल है? बोलो अब क्या करोगे? कौन सा नेम रिएक्शन है? बोलो जल्दी। हाँ भाई, नेम रिएक्शन या रीअरेंजमेंट बता दो। चलो भाई, हैप्पी, वो कौन सा रीअरेंजमेंट है? वो कौन सा रीअरेंजमेंट है जिसमें पहले स्टेप में वही स्पीशीज बेस है और दूसरे स्टेप में वही स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल है? कौन है भाई वो? कौन सा रीअरेंजमेंट? या खुदा क्या होगा? हाँ, ले छुट्टी करवा के मानोगे हैं? मतलब इतना मुझे टॉर्चर कर दोगे मैं छुट्टी कर दूँ तो कुछ नहीं बोलेंगे भाई, आराम के साथ बैठे रहेंगे, पानी वानी पीते रहेंगे, पेशेंस रखेंगे, फिर देखते हैं सर को कब तक गुस्सा है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, देखो कितना पढ़ लिया बच्चे ने, कॉपी भर दी। हाँ बताओ, कमाल करते हो तुम लोग भी यार, बहुत सही।
बेटा नाम तो बता दो, कम से कम एक का तो नाम बता दो यार। उसका नाम है फेवर्सकाई। क्या नाम है उस रीअरेंजमेंट का? फेवर्सकाई। जरा देखना इसको पढ़ के एक बार। ये वो जबरदस्त रीअरेंजमेंट है, राइट, जिसमें पहले वही स्पीशीज होगी बेस, फिर बाद में वही स्पीशीज होगी न्यूक्लियोफाइल। ऐसे ही एक और है जिसको मैं बोलता हूं वर्सेटाइल रिएजेंट। वर्सेटाइल रिएजेंट्स ये होते हैं वर्सेटाइल रिएजेंट, जिनका एक रोल नहीं बच्चे, बहुत सारे रोल्स होते हैं। बताओ वो कौन है? डैम, डाइएजो मीथेन। वो कौन है भाई डाइएजो मीथेन? CH2N2। तो एक दिन में तो होगा नहीं पूरा है। डाइएजो मीथेन पहले बेस की तरह कर सकता है, फिर वही न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा भाई, फिर वही मिथाइलेटिंग एजेंट बन जाएगा यार। मिथाइलेटिंग एजेंट, रोल देखना जरा। ऐसे फिर होते हैं मेरे पास MCPB है, तो तुम तो रट्टा मार के बैठ जाते हो, आगे क्या करना है? MCPBA, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो ये सब मैं लिस्ट बना के दूंगा तुम्हें। कौन है भाई वर्सेटाइल, कौन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, कौन न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो टारगेट तो बहुत बड़ा है, छोटा मोटा टारगेट तो है नहीं है, टारगेट तो बड़ा है यार, प्रिसीजन रखना पड़ेगा। MCPB ये बताओ क्या करेगा बच्चे? बेर विलीगर ऑक्सीडेशन करेगा, हाँ या ना? दूसरा क्या करेगा? इपॉक्सीडेशन। तो ये सारा बेसिक था, ठीक। ऐसे चलते रहेंगे हम लोग, कोई इशू नहीं है। इज दैट ओके बच्चे? अब आगे बढ़ते, लेट्स मूव अहेड। काफ़ी सारे रिएजेंट होंगे ऐसे, इनका डबल ट्रिपल रोल रहेगा। ये वर्सेटाइल काइंड ऑफ रिएजेंट है जिनका एक से ज़्यादा रोल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम अपना रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैं आपको क्या शेयर करूँगा? PDF ऑफ टॉप नोच बेसिस, ठीक है, ये ग्रुप में आएगी। अगर याद नहीं रहा तो प्लीज़ रिमाइंड, ठीक है। मैं ही रिमाइंड कराऊँ, मैं ही सब कुछ बनाऊँ, शेयर करूँ, आपका काम क्या? आना और जाना, ठीक, काम खत्म। बस्ते में देखते हो आने से पहले? लिटरली बताओ, बस्ता जब उठाते हो देखते हो उसमें क्या है इसमें? हाँ, जैसा असाइनमेंट नहीं लाए, स्कूल बना रखा है यार भाई। स्कूल नहीं है, तुम लोग बड़े हो गए यार प्लीज़। हाँ, पहले देखा करो भाई क्या मटेरियल चल रहा है क्लास में, सर क्या पढ़ा रहे हैं यार, कुछ पढ़ लिख के चलते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन? हाँ, हिंडर्ड बेस की लिस्ट आएगी। कौन आएगी? हिंडर्ड, ठीक है, लेस हिंडर्ड ये रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद आएगा फिर नेक्स्ट वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, जाएंगे। कुछ रहेंगे वर्सेटाइल कि भाई कभी न्यूक्लियोफाइल कभी बेस, वर्सेटाइल जिनका रोल एक से ज़्यादा हो, जैसे कि डैम है, डायजोमीथेन, वो बेस भी हो सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, वो मिथाइलेटिंग एजेंट भी हो सकता है। MCPB है, वो बेर विलीगर ऑक्सीडेशन भी करता है, राइट, और इपॉक्सीडेशन भी करता है। यस और नो? तो डबल रोल नहीं होगा उसका। तो ये वो रिएजेंट है ना जिन पे मैं बहुत फोकस करूँगा। कई बार ऐसा होगा मैं 3-4 रिएजेंट ही पढ़ा पाऊंगा पूरे दिन में, क्योंकि उनके काम ही इतने हैं, क्या करें। यस और नो? तो प्रॉब्लम वो हमेशा आपसे ऐसी पूछेगा जिसके रोल बहुत सारे हो। तो आपने अगर एक रट्टा मार लिया कि MCPB वेरी विलीगर, वो नहीं पूछेगा आपसे, वो दूसरा पूछेगा फिर, करेक्ट? ऐसे होगा, बेस की तरह ऐसे ही फेवर्सकाई में होगा। ये तो पूरा चलेगा ना टॉपिक, क्या बात कर दी। लो सबका ले सकते हो, एक एग्जाम्पल ले लूँ? ले लो भाई, चलो देखो जरा क्या चल रहा है यहाँ पे। हाँ भाई आ जाओ, ये जरा चेक कर लेते हैं कि हमने एसिड लिया है। देखेंगे बच्चा क्या लिया है, ये एसिड। ये क्या है बच्चा, जरा चेक तो कर लो। डाइएजोमीथेन है वो, ठीक। एक एग्जांपल हो जाए। मन तो मेरा करता है मैं सारे एक ही बारे में पढ़ा दूँ, बट तुम्हारा पहले मिक्सचर बन रखा है। हाँ, वो सेपरेट नहीं होगा फिर। क्या है? डाइएजोमीथेन है। बोलो बच्चे, क्या यहाँ पर एसिडिक प्रोटोन दिख रहा है किसी को? मुझे तो दिख रहा है। यस और नो? डायरेक्टली अटैच विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अभी तो लिस्ट दिया। फर्स्ट रिएक्शन एसिड बेस, कोई शक है तुम्हें? बोलो यार। तो इसने क्या एक्ट किया? बोलो बच्चा, बेस। बात खत्म हुई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर, क्या अब देखते हैं यार क्या होने वाला है। सर O माइनस हुआ, अब तो कुछ है नहीं इसके साथ में, तो नहीं है तो छोड़ दो उसको, कुछ होता तो ले लेते। माइनस प्लस, क्या चीज़ बन गई बच्चा?
CH3 N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज। एग्री? जो चीज CH2 थी वो क्या बन गया? मिथाइल बन गया। क्या मिथाइल एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट है? यस, क्योंकि N2 तेजी के साथ उड़ेगा। अब देखने हैं क्या करेगा, यहां अटैक करेगा और N2 बाहर। तो क्या ये मिथाइलेटिंग एजेंट बन गया? मैंने सवाल किया, जल्दी बता दो प्लीज मुझे। देखो ना, ये तो चलता रहेगा बच्चे, चलेगा, सब दौड़ेगा ऐसे। हियर इज RCO एंड हियर इज O एंड हियर इज CH3। क्या एसिड को मैंने एस्टर बना दिया? देखो ऐसे थोड़े करता है वो कार्बन चेन होमोलोगेशन, वो एक CH2 प्रोवाइड कराता है बच्चे। तो अगर मैं यहाँ से इसको फुल डिटेल में लूँ, कार्बन डेटिंग शेटिंग कर दूँ और सब हिसाब किताब मांगूँ आपसे, तो आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि देखो सर ये रहा CH2 और ये रहा H, ये वो CH2 है सिर्फ जो कि डाइएज़ोमीथेन ने दिया है, चेक कर लो। इस तरह से वो इंसर्शन रिएक्शन देता है, अनस्टर्ड सिंथेसिस एंड वॉल्फ रीअरेंजमेंट। देख लो, CH2 बढ़ा देगा, नहीं है फिर वो मिथाइलेटिंग एजेंट। क्यों भाई? कार्बन चेन होमोलोगेशन भी हो गया, कार्बन बढ़ा दिया उसने, तो क्या नहीं करेगा। इनको बोलते हैं बच्चे वर्सेटाइलिटी। ऑल राइट, ठीक है भाई, सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। राधे श्याम सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं आजकल? फिजिकल केमिस्ट्री, कौन सा टॉपिक चल रहा है? अच्छा, मतलब अब सेकंड सेम स्टार्ट हुआ होगा ना, फर्स्ट के एग्जाम हो गए सारे? कितने मार्क्स आए? रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। क्या आएगा फिर रिजल्ट? हैं, मतलब मिठाई बढ़ेगी कि नहीं? हाँ ठीक है, आता है उसमें तो ये है कि बस शाम को बैठ जाओ, कुछ पेज लेके ऐसे बस यूँ करते रहो, हिलते रहो, और बस सुबह जाके एकदम खामोशी के साथ जो कुछ दिमाग में है सब लिख डालो। असली नॉलेज तो वही है ना, कि वॉट एवर यू इन माइंड प्लीज राइट इट डाउन, दैट्स इट, है ना। दिक्कत तो यहाँ होती है 4 ऑप्शन में सेलेक्ट करो। लोगों को लगता था बड़ा आसान है भाई, मल्टीपल चॉइस, जाओ सीधे निशान मार के आ जाओ। बट बेटा जी असली कॉन्सेप्ट यहीं पे आता है, ठीक। तो मैं लिस्ट दूंगा भाई, याद दिलवा देना, तो क्लास के बाद ही मुझे याद दिलवा देना, अभी जैसे तुम चाहो। तो क्या हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करें? ठीक है, तो ये था एसिड बेस रिएक्शन का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन। बेस की लिस्ट आ जाएगी तो हम एसिड बेस से फेमिलियर हो गए, ठीक। आप मुझे बता दो कि कंडेंसेशन का क्या मतलब है? फिर बताओ, आपने पढ़ा एल्डोल कंडेंसेशन क्या मतलब हुआ? कैसे समझूंगा कि यार ये कंडेंसेशन है नहीं है? हाउ डू आई नो? हाँ, कंडेंसेशन H2O क्या? हाँ ठीक है, इतना मुझे समझ में आता है, आगे बढ़ो ना। H2O क्या? पानी है वो, क्या पी लूँ बस? हट जाता है। Condensation is the process in which two species combine together in the presence of acid or base with the elimination of smaller species such as water, ammonia, HCl, whatever, right? And ultimate product would be alpha beta unsaturated aldehyde और ketone और कार्बोनिल कंपाउंड। यही तो होगा, 2 स्पीशीज आएंगी, कंबाइन कर जाएंगी, कुछ निकलेगा बाहर, राइट। तो एक अनसैचुरेशन सिस्टम आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें होता क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड स्पीशीज बनती हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन, राइट, इवन एस्टर, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन में तो ये होता है, ठीक है, डिकमैन कंडेंसेशन, व्हाटएवर, ये होता है कंडेंसेशन। गुड इनफ, सब ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन, लेट्स बिगिन। तो हमने फर्स्ट पढ़ लिया एसिड बेस रिएक्शन, ठीक, आई होप सो थोड़ा समझ में आया। सेकेंड हम पढ़ेंगे दैट इज सब्स्टिट्यूशन। अब मैं इसकी लिस्ट बना रहा हूँ कंप्लीट, तो जरा देखते हैं सब्स्टिट्यूशन कहाँ तक जाएंगे लेके, ठीक है बच्चा। चलो भाई, फर्स्ट पहला सब्स्टिट्यूशन हमने लिया है एलिफेटिक, एलिफेटिक, ठीक, ये लिया है। एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन में हमने फिर से क्लासीफाई किया SN1, मैं एकदम स्ट्रेट बता रहा हूँ, दूसरा रहेगा SN2, तीसरा रहेगा यहाँ से SNI, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इंटरनल, यू कैन से इंटरनल और इंट्रामोलिकुलर,
ठीक है, करेक्ट है, ये हो गया मेरे पास, दैट इज एलिफेटिक। अब नाउ लेट्स सी एरोमेटिक। एरोमेटिक, एरोमेटिक में फिर से दो कैटेगरी होंगी, SEAR। बताओ भाई, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या इसके सब का आपको प्रोसेस नहीं पता, कब से पढ़ते आ रहे हो? फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है बच्चा, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, इज दैट ओके? एसाइलेशन। मच मोर फोकस मस्ट बी लेड अपॉन इंट्रामोलिकुलर। अब आप सोचोगे सर आप ये तो कब से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग 11-12 से, है ना, लेकिन मैं इंटर की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रामोलिकुलर, जिसमें साइकिलेशन वगैरह होगा सब कुछ, तो ट्विस्ट लेके आओ ना यार, क्यों भाई? तो इंट्रामोलिकुलर चाहिए मेरे को स्पेसिफिकली, कौन सा चाहिए बच्चे? इंट्रामोलिकुलर, यस। फिर होगा यहाँ से नाइट्रेशन, ठीक है भाई, ये होगा। फिर होगा यहाँ से सल्फोनेशन, ये सब्स्टिट्यूशन का कमाल है सारा। सल्फो, क्या चल रहा है? नाइट्रेशन, हट जा भाई। फिर आएगा सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। फिर आएगा नेक्स्ट हेलोजिनेशन। चलो जल्दी से बता दो किस में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व क्या होगा बताओ? ये सब किसका फीचर है? SER किसका फीचर है? एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग, एक्टिवेटेड एरोमेटिक रिंग किसका फीचर है बच्चा? एक्टिवेटेड एरोमेटिक रिंग्स का फीचर है। मतलब रिंग पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, यस और नो? बिना डोनेटिंग ही भी हो जाएगा, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो मेरे पास है ही बेंजीन में बच्चे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, तो खुद उसका नेचर कैसा है? न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है वो, कोई शक नहीं मुझे इसमें। बट इट वुड बी फार बेटर कन्वीनियंट इफ यू अटैच अ डोनेटिंग ग्रुप एट द बेंजीन रिंग, राइट? इज दैट ओके? सो ये रहेगा SER, इनका फीचर हो गया। नेक्स्ट आएगा दैट इज SNAR। SNAR कैसे पहचानेगा बच्चा इसमें? बोलो भाई। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यस। किसका फीचर है? अ फीचर ऑफ, बोलो बच्चे, डीएक्टिवेटेड, यस, एरोमेटिक रिंग। क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ बेंजीन ही चलाऊंगा, राइट? मेरे को चाहिए एरोमेटिक रिंग, चाहे वो बेंजीन हो, नॉन बेंजीन हो, हेड्रोसाइक्लिक को, फर्क क्या पड़ता है मुझे? वो तो एरोमेटिक होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल आएगा उसमें। हाँ बच्चा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा। एक बेंजीन रिंग पे अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे तो वो डेफिशिएंट नहीं हो जाएगा क्या? क्या कर रहे हैं बच्चे, समझ रहे हैं? मैं जानता हूँ बहुत सारा पढ़ लिया, 15-20 मिनट हो गए तुम्हें पढ़ते पढ़ते, तब से मैं ही तो पढ़ा रहा हूँ। तुम्हारा रोल क्या है? खामोश, ठीक? मेरा रोल है रिकॉर्डिंग में चेक कर लो आप, मैं ही बोले जा रहा हूँ पहले 2-3 घंटे से। बैठे हैं आराम से, हाँ सर ठीक है, नोट कर लिया सर, आगे कर दो सर, स्लाइड पीछे कर दो। हाँ, इलेक्ट्रॉन जल्दी विड्रॉइंग ग्रुप्स। व्हाई डू वी नीड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? अगर ये ना होता तो क्या न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर लेता? नहीं करता ना बच्चे, है ना? ये वाली बात होगी। जल्दी बता दो प्लीज़ 5 रिएक्शन को, यस 1 मिनट के अंदर ख़त्म करते हैं। एल्काइलेशन में क्या होगा? एल्काइल कार्बोकेटाइन बनेगा। कुछ नोट यहाँ भी तो बनाएंगे, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, कब से पढ़ रहे हो यार? इसमें एसाइलियम कार्बोकेटाइन बनेगा, ऐसे बोलेंगे, कार्बोकेटाइन बनेगा बच्चे दोनों में। एल्काइल कार्बोकेटाइन, एसाइलियम या एसाइल कार्बोकेटाइन। अल्काइल कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट हो गया रहेगा, यस और नो? रीअरेंजमेंट इज अ फीचर ऑफ कार्बोकेटाइन, करेक्ट? नाइट्रेशन में NO2+, सल्फोनेशन में SO3H+, या फिर ओलियम, याद आ गया कुछ? ओलियम, सब ठीक है। इनका एक ही चार्ट बना सकते हैं हम, बार बार मेरे पास तो पढ़ाने का इतना टाइम है नहीं कि मैं इनको दोबारा पढ़ाऊंगा। हाँ पूछ लो आप कुछ भी, करेक्ट जी। हेलोजिनेशन X+, गुड इनफ, ये होगा। SNAR में मैं क्या लूँगा? कुछ नेम रिएक्शन लूँगा बच्चा, नेम रिएक्शंस एंड रीअरेंजमेंट, सीधे। करेक्ट, ये लेंगे हम। इसमें नेम रिएक्शन और रीअरेंजमेंट में पढ़ेंगे पूरा, तो दोनों काम हो जाएंगे हमारे, है ना? बढ़िया। एलिफेटिक में कोई इलेक्ट्रोड वाला नहीं आता।
एलिफेटिक में बनी होगा ना ऐसे। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना उसमें, तो जाहिर सी बात है कुछ तो निकलेगा, कुछ आएगा, तो जो आएगा वो न्यूक्लियोफाइल हो गया और जो चला गया वो क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब वी हैव टू रिप्लेस समथिंग ना, करेक्ट। न्यूक्लियोफाइल ही आएगा। हाँ तभी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो। विथड्रॉइंग ग्रुप होगा। हाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अच्छा एक एग्जांपल ले लेना यार, क्या ही रखे इन बातों में। हाँ चलो भाई एक एग्जांपल लो जी, SNAR का एक एग्जांपल हो जाए, चलो भाई करो। हाँ मैम ये तो मैंने पहले भी करके दिखाया था शायद, अब तुम्हें याद आएगा शायद कि ये रहा यहाँ पे Cl, करेक्ट, और ये रहा NO2। याद आया क्या कुछ? मैंने ली थी प्रॉब्लम, पिक्रिक एसिड पढ़ा था, पिक्रिल क्लोराइड, याद आ गया कुछ? ये था, नहीं पढ़ा था हमने? SNAR इज द रिवर्स ऑफ बेंजाइन मैकेनिज्म, याद करो, इसीलिए तो बोला रिवाइज नहीं करा, नहीं तो बता देते अब तक के सर एक रिएक्शन तुमने पढ़ी थी, फिर कहाँ बताया? हाँ एक दूसरे को पढ़ा लिया करो। क्यों भाई? उसी में प्राउड फील होता है, चार चार सवाल लिया अपने को, भाई तू मेरे सोल्व कर, मैं तेरे सोल्व करता, राइट है? सर ये ऐसे SNAR बहुत कमजोर है। अच्छा कमज़ोर है, स्ट्रॉन्ग क्या है? चलो बताओ। ये बहुत कमजोर सा लेवल डाउन। बताओ भाई सब्स्टिट्यूशन में भी कमजोरी है? हाँ नहीं कि कोई चीज़ आई रिप्लेस करके चली गई, नहीं व्हाट? कुछ नहीं। नहीं सर ऐसी प्रॉब्लम है जो समझा नहीं सकते, कुल मिला के बस बात ही है कि नहीं? अच्छा आप ऐसा करो, टॉप नॉच प्रॉब्लम जो आपके पास हुआ आज तक, कहीं से भी मिले तुम्हें, बुक से मिली, प्यार का ही मिली, वट एवर कहीं सुनी हो, जो भी है, एक नोट बना के बैठ जाओ मेरे पास 1 घंटा, फिर तुम्हें पता चलेगा कुछ नहीं होता हो, राइट? बस तुम्हारी दिक्कत क्या है कि तुम एरो नोटेशन नहीं बनाते हो, हर चीज़ को डायरेक्ट करते हो, इसलिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो है। एक प्रॉब्लम सेट कर दें ABCDEFGH वाली, बस हालत ख़राब, कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, सही है? बस वो वाली दिक्कत है, तो आप कंबाइन प्रॉब्लम करो ना, क्या दिक्कत है? यस और नो? हाँ जी। एक और कैटेगरी बच्चे मैंने यहाँ से ली है, दैट इज नोन एज NGP, तो इसमें एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों लूँगा ना मैं, तो मैंने एक कैटेगरी अलग कर दी, NGP, हाँ जी, एंड एंकीमेरिक असिस्टेंस, एंकीमेरिक असिस्टेंस, लो तुम्हें असिस्टेंस दिया गया, एंकीमेरिक असिस्टेंस, ठीक है? अब NGP में बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है बच्चा, जैसे कि SN1 NGP, SN2 NGP, SN2 NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, एंड थर्ड कैटेगरी इन्वॉल्विंग एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग, करवाई भी थी मैंने एक प्रॉब्लम, याद कर लो, 3 मेंबर रिंग बनवाया था। मैम पेज पलट देंगे प्लीज़, ऐसे कर, रुक जाओ सर जरा 1 मिनट, अभी बताते हैं हम, देखो फिर पेज पलट के देखो, ये लिख रखा है कि नहीं, नोट तो बनी रखा कम से कम, ये भी शुक्र है हाँ कि नोट तो बनाए रहा बच्चा, इसीलिए तो बोलते हैं बच्चे कि लिखना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनिक में तुमने नहीं लिखा तो चाहे जितना रट लो कुछ नहीं होने वाला, ठीक? सबसे ज़्यादा निगेटिव इसी में आते हैं, तो बस फिर तो मैंने 5 चैप्टर बोले हुए, 4-5, बस उनको एक बार परफेक्ट करो, फिर देखो कितना मजा आएगा। जी आगे बढ़ते हैं, सब कुछ ठीक है? ऐसे अब मैं क्लासीफाई करूँगा SN1 SN2 SNI, अब मैं देखो क्या यहाँ करने वाला हूँ कंपेरिजन, हाँ बच्चा, वर्सेस SN1 प्राइम, देखना भाई, वर्सेस SN2 वर्सेस SN2 प्राइम, हाँ जी देखो प्राइम भी होता है, ठीक? SN2 प्राइम, SN2 वर्सेस SN2 प्राइम, कोई रिएजेंट का नाम बताओगे जिसमें पढ़ाओ? रिएजेंट तो पढ़े ना, ऑर्गेनो मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनो कॉपर गिलमैन रिएजेंट, बोलो जल्दी। हाँ जी, तो ग्रिग्नार्ड में क्या होता है? SN2 होता है, स्ट्रॉन्ग होता है ना सारे, और गिलमैन में क्या होता है? SN2 प्राइम होता है। प्राइम का मतलब ये होता है कि मल्टीपल बॉन्ड की शिफ्टिंग के साथ सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है? प्राइम उसको बोलते हैं बच्चे, सब्स्टिट्यूशन अकर विद द शिफ्टिंग ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, जैसे कि एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? तो यार पढ़ाने को बहुत कुछ है भाई, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, गलती बच्चे की भी इतनी नहीं है जितनी मास्टर बताते हैं, ठीक? हाँ यार ऐसा थोड़ी होता है, मैं हमेशा स्टूडेंट के फेवर में रहा हूँ, आज तक रिकॉर्ड है,
बस वो पढ़ने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि मैं ऐसे आगे टाइम पास करने थोड़ा बहुत इधर उधर करके चला गया, फिर मैं सीरियस नहीं लेता उसको। ठीक, लेकिन आप अच्छे बच्चे हो, कम से कम बैठ के यार 4-4 5-5 घंटे पढ़ रहे हो, बढ़िया बात है। ठीक, ऑर्गेनिक में फ्रूट रिजल्ट थोड़ा सा लेट आता है, कंबाइन वाला इंडिविजुअल तो आ जाता है जल्दी, कंबाइन वाला थोड़ा सा लेट आएगा, तो हैव पेशेंस। ठीक है बच्चे, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तैयार? अब इसको पूरे को देख के बताओ फिर मोस्ट टिपिकल चीज क्या है तुम्हारे लिए, यहां से लेके और यहां तक। ठीक, टॉप कॉर्नर टू बॉटम कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर टू राइट कॉर्नर, है ना, फ्रंट टू बैक, बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक, विक्टिम कार्ड, जहाँ मैंने कुछ पूछा विक्टिम कार्ड फेंक दिया, ये लो सर, अरे हम तो बहुत सताए हुए सर, हमें ये सर वो सर, मुझे पता है सर पूरे दिन पढ़ाया गया है तुम्हें, हाँ प्रैक्टिस नहीं करी बस। ठीक है, जितने असाइनमेंट आज तक मिले उनको सबको कर लेके आना, और जो प्रॉब्लम बाकी है प्लीज़ आप पूछ लें, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। चलेगा नहीं बच्चे काम फिर? अब मैं हाँ स्टार्ट कर देता हूँ, मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ फिर से। ठीक, क्वेश्चन के साथ चलेंगे बहुत अच्छे से। मैं पहले 2 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ठीक है, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई कितनी डेप्थ नॉलेज है बच्चों को और मेरे साथ कुछ शेयर किया कि नहीं। तो चलो फिर, इससे पहले मैं डिटेल लूँ, हाउ टू रिकॉग्नाइज, बताओ डेफिनेशन बता दो। SN1 कैसे पता चलेगा एक सिंगल लाइन में? वीक होता है इसमें। क्या होता है वीक? शाबाश, वीक होता है इसमें। व्हाट, इन विच रेस्पेक्ट यू आर क्लेमिंग? न्यूक्लियोफाइल वीक होता है, सही बात है, एग्री। और टू स्टेप हम्म रिएक्शन होता है, हम्म फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, एंड सेकंड स्टेप SN1 होता है एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप विद द पुअर न्यूक्लियोफाइल। लिविंग ग्रुप एक्सीलेंट होना चाहिए, नहीं, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी जल्दी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, पहली चीज़। तो मैं ऐसे बताऊंगा, रेट ऑफ SN1 और SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप एबिलिटी, काम खत्म। हाँ है ना, क्या कोई दिक्कत है इसमें कि याद करेंगे सर? क्यों याद करेंगे भाई, कुछ सिंपल चीज़ है कि लिविंग ग्रुप जितना अच्छा उतना अच्छा रेट, खत्म। फिर रेट ऑफ SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यस न्यूक्लियोफिलिसिटी, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ज़्यादा SN2 होगा, एग्री? बताओ जल्दी, यस और नो? बहुत सही है। फिर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिस्कशन करेंगे कि अगर मैं 10 न्यूक्लियोफाइल ले लूँ तो सबसे ज़्यादा रेट किस में होगा, ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चे, SN1 SN2 चलते हैं। मान लो मेरे को सब्स्टिट्यूशन पता करना है, या SN1 SN2 ऐसा हो गया, ये हो गया SN1 एंड SN2। पढ़ तो बहुत कुछ रखा है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, और मैं यहाँ 2 क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ अभी, ओनली 2। ठीक है बच्चा, पूरा एकदम इन्वर्जन रिटेंशन जितना आपने पढ़ा था तो एक बार मुझे आइडिया हो जाएगा, देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, आप कोशिश करो। SN1 SN2 में होगा क्या, हाउ टू रिकॉग्नाइज, मेरा मेन कंसर्न यही है। सर कितनी बार पढ़ेंगे, जब आते हैं फिर से पढ़ा दिया, राइट। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, हाउ टू रिकॉग्नाइज। आपके पास सबसे पहला तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, यस और नो बच्चे? सबस्ट्रेट, आप सबस्ट्रेट के बेस पे SN1 SN2 बता सकते हो? नहीं बता सकते। टर्शरी एल्काइल हैलाइड SN1 होगा सर, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनेगा उसमें। मिथाइल हैलाइड SN2 रेट सबसे ज़्यादा होगा। NCERT शुरू किया मैंने, नहीं? अरे भाई मिथाइल हैलाइड, फिर प्राइमरी हैलाइड, फिर सेकेंडरी हैलाइड, फिर टर्शरी हैलाइड। सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस कहाँ है? टर्शरी में। तो वहाँ तो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। क्या होगा वहाँ पे? कार्बोकेटाइन सबसे पहले बनेगा। नहीं बताया था मैंने? तो फिर तो आप किस बेस पे क्लेम करोगे, किस बेस पे आप तुरंत रिकॉग्नाइज करोगे सिस्टम को? मैं क्वेश्चन दूंगा, आप तुरंत शुरू हो जाओगे कि देखो सर मैंने इस बेस पे बोला कि ये SN1 देगा, तो जहाँ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने में कैपेबल हो आप, क्या होगा वहाँ पे? SN1 खत्म, सबस्ट्रेट ये बताएगा तुम्हें। और अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं बना तो SN2। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें इसमें? कौन नहीं बता सकता इस बारे में? क्या हमने कार्बोकेटाइन के इतने सारे मेथड पढ़े, ऐसे ही हो गया हो? पढ़े थे या नहीं मेथड जी? तो आप किस बेस पे क्लेम करोगे? सबस्ट्रेट के बेस पे क्लेम करोगे पहले कि देखो सर मैं बताऊंगी SN1 SN2, आप लिख के दिखाओ। तो मैं लिखने वाला हूँ, अभी आपने चैलेंज कर दिया है, ठीक? हाँ आवाज़ आ गई मुझे, ठीक। दूसरा, किस बेस पे क्लेम करेगा बच्चा? ऑन द बेसिस ऑफ, चेक करेंगे प्लीज, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। देख लो मैंने क्या लिखा है बच्चे,
न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में हम लोग टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट घूमते फिरेंगे, सारा न्यूक्लियोफिलिसिटी निकाल के लाएंगे, तो खुद परेशान हो जाएगा SN1 SN2 के बस बंद कर दो और कुछ नहीं। तो हमें पढ़ने में वक्त लगेगा, रिकॉग्नाइज करने में वक्त नहीं लगता। क्या मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी के बेस पे क्लेम करूंगा? हाँ जी। रेट ऑफ SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी, जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतने ज्यादा SN2 होगा, यस और नो? तभी तो आपने बोला 2। रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन SN2 डायरेक्टली यस कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन concentration of substrate as well as concentration of nucleophile, इसलिए मेरे को स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो वीक न्यूक्लियोफाइल SN1, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो जिस बच्चे का कमांड है न्यूक्लियोफिलिसिटी पे वो सबस्ट्रेट को देखेगा, वो न्यूक्लियोफिलिसिटी पे जाएगा ना। तो कम से कम एक चीज़ पे तो कमांड हो कि हाँ सर मैं श्योर हूँ। क्यों भाई? तो मैं आपको 4 तरीके बताता हूँ। वेट अ बिट, क्या बात कर दी? सब कुछ ठीक है, ओके। थर्ड तरीका मेरे पास है कि भाई सॉल्वेंट। क्या समझा बच्चा? बताओ। सॉल्वेंट कितने टाइप के होंगे? पोलर, प्रोटिक, वेरी गुड। पोलर, एप्रोटिक, वेरी गुड बच्चा, एप्रोटिक। नेक्स्ट नॉन पोलर। नॉन पोलर, तो क्या मैं सॉल्वेंट की शक्ल देख के आइडिया नहीं लगा सकता? कमाल करते हो यार, पता नहीं क्या चल रहा। तो आप एक चीज पे ऐसा कुछ बोलो कि यस सर ये फैक्टर एकदम श्योर हूं मैं इस पे, 2 ऑप्शन कट, खत्म कहानी। ठीक। नेट में तो मोस्ट प्रोबेबली 2 ऑप्शन कट हो जाते हैं, गेट में एक होता है, वो गेट वाले ना, उसमें सिक्का काम नहीं करता। नेट में तो 2 ऑप्शन काट के सिक्का उछाल दिया, हेड आया ए, टेल आया बी, काम खत्म, प्रसाद बोल दिया। ठीक, बस कुछ नहीं हो सकता, है ना। पोलर प्रोटिक SN1 नहीं पता क्या? अरे बोलो भाई। पोलर प्रोटिक SN1 और नॉन पोलर और यस पोलर एप्रोटिक SN2। तो SN2 के लिए बेस्ट सॉल्वेंट क्या क्या लेते हैं हम लोग? ज़्यादातर आप देखते हो DMSO, याद करो, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, DMF। तो मैं सॉल्वेंट के नाम लूंगा सब, क्या समझे? समझे कुछ? और SN1 में एक सबसे बड़ा फीचर आता है सॉल्वोलाइसिस का। सॉल्वोलाइसिस इज ए फीचर ऑफ SN1 और E1। इसका SN2 से कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस का सवाल आएगा। तो मैं जनरल डिस्कशन कंप्लीट कर देता हूँ पहले। भाई कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, सॉल्वोलाइसिस का मतलब होता है व्हेनेवर सॉल्वेंट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल बन जाए सच एज वाटर। तो वाटर तो वीक है ना बच्चे, तो वो कार्बोकेटाइन होगा, कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा, वो स्ट्रॉन्ग थोड़ी है। बस पोलर प्रोटिक भी है, तो वो सॉल्वेंट की तरह भी एक्ट करेगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। हो गया ना डबल रोल? क्या समझा? ऐसे होगा, करेंगे भी जी। 4th तरीका मैंने आपको समझाया है ना। ये फर्स्ट तरीका था रिकॉग्नाइज करने का कि अगर आपके पास आपके कमांड है किसी भी एक पे, तो क्या आप 10 सेकंड से ज़्यादा लगाओगे किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में कि सर SN1 हो रहा है SN2 हो रहा है? अभी मैं 2 की बात कर रहा हूँ, लिटरली बता दूँ मुझे। अगर आपकी कमांड है कि हाँ सर ऐसा है, परफेक्ट है, दैट्स इट, तो आप 10 सेकंड के अंदर 2 ऑप्शन हटा सकते हो, यस और नो। तो मुझे चाहिए उसका एप्लीकेशन पार्ट, डिस्कशन आप चाहे जितनी कर लो जी। लास्ट एक और बता देता हूँ, दैट इज नोन एज स्टीरियो केमिस्ट्री। क्या बताएंगे? स्टीरियो केमिस्ट्री। तो मैंने आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 4 तरीके समझाए हैं कि मुझे पहले 10 सेकंड के अंदर रिकॉग्नाइज करना है कि भाई SN1 है या SN2 है। फिर मैं ऐसे E1 E2 E1 CB का चार्ट बनाऊंगा कि E1 E2 E1 CB में क्या कन्फ्यूजन है, करेक्ट है। चलो अब स्टीरियो केमिस्ट्री बोलो बच्चा। पहला टर्म मैंने यूज़ किया है रेसिमाइजेशन। क्या यूज़ किया है? रेसिमाइजेशन। बताओ जरा, क्या बच्चे को नहीं पता रेसिमाइजेशन का मतलब क्या है? रेसिमिक मिक्सचर, एक्वीमोलर मिक्सचर ऑफ 2 एनैंटियोमर्स इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। नहीं याद रहा? प्लस माइनस DL फॉर्म। तो अगर 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं कहीं तो रेसिमाइजेशन हो रहा है। फिर 2 प्रोडक्ट कहाँ मिलेंगे बच्चे? जहाँ न्यूक्लियोफाइल 2 बार अटैक करे, लेफ्ट भी राइट भी, तो वो किस में होगा? प्लेनर कार्बोकेटाइन में। नहीं याद रहा कि कार्बोकेटाइन इज अ प्लेनर स्पीशीज, न्यूक्लियोफाइल कैन अप्रोच 50% राइट 50% लेफ्ट, और 50% टॉप 50% बॉटम, और 50% फ्रंट 50% बैक, खत्म। तो रेसिमाइजेशन इज अ फीचर ऑफ, बोलो, इज अ फीचर ऑफ
SN1 ये रहा, SN1 का फीचर है। तो क्या बात कर रहे हो यार आपके सर, पता ही नहीं चलता कुछ। पता तब चलेगा जब हम इस तरह से पढ़ेंगे उसको एक बार, ठीक। फिर एक टर्म यूज होगी यहाँ से, वॉल्डन इनवर्जन। क्या हो गया बच्चा? वॉल्डन इनवर्जन लिख दूं शॉर्ट में, वॉल्डन इनवर्जन। एक होता है अम्ब्रेला इफेक्ट, नॉर्मल इन्वर्जन वो कुछ होता नहीं है, उसमें कुछ खास हमें फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ इन्वर्जन उसमें होता नहीं है, दिखता नहीं कुछ भी ऐसा। लेकिन वॉल्डन में मेरे पास कायरलिटी आएगी ना बच्चा, कायरल सेंटर आएगा। तो वेन एवर सबस्ट्रेट इज कायरल द इन्वर्जन इज टेकिंग प्लेस नोन एज वॉल्डन। यस और नो? कायरल सबस्ट्रेट का फीचर है वॉल्डन इन्वर्जन। ये किस में होगा बच्चा? बोलो भाई। इज अ फीचर ऑफ, बता दो यार, इन्वर्जन SN2 में नहीं होगा क्या पागलों? हाँ, क्योंकि SN2 सिंगल स्टेप, ऑल सिंगल स्टेप प्रोसेस आर नोन एज कॉन्सर्टेड प्रोसेस। बोलो, साइमल्टेनियस ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। यस और नो? गुड इनफ? यस। सब्स्टिट्यूट कायरल होता है तभी वॉल्डन। हाँ जी मैम, नहीं तो हम इसको फिर वॉल्डन वो ही बोलेंगे, फिर इन्वर्जन, वॉल्डन नहीं बोलेंगे। तो उस इन्वर्जन का होगा ही क्या? क्या मैं 2 प्रॉब्लम पूछ सकता हूँ? यस और नो? SN1 SN2 पूछ लूँ? ठीक है। फिर आपने जब इतना जोर दिया है, ठीक, कि सर पूछो ही पूछो, तो फिर मैंने प्रॉब्लम पूछ। देखो आपने बहुत बार बोला है बच्चे, देखो ये गलत बात है। अब देखो बताओ, इतना जोर डाला गया मुझ पर कि सर प्रॉब्लम पूछो, आप पूछो, तो फिर ठीक है यार, फिर जब आप इतना कह ही रहे हो तो फिर मैं पूछ लेता हूँ। ऑन रिकॉर्ड आपने आज चैलेंज किया, ठीक है। अल्लाह खैर करे, अब क्या आंसर आएगा? दुआ पढ़ लेता हूँ मैं। ये खुदा बच्चों को इतनी शक्ति दे कि वो 2 प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। ये तो बहुत बुरी इंसल्ट होने वाली है फिर SN1 SN2 में। हाँ तो ठीक है फिर, तो ठीक है फिर, जब आपने कह दिया तो सही है। तो मैंने फिर से बोला कि 4 स्टेप है बच्चे के पास, बोर्ड पे लिखे कि भाई वो इन 4 में से जिस पे उसको बेस्ट कमांड दिखती है वो उसको लेगा और सॉल्व करेगा। बात खत्म। करेक्ट? देखो भूमिका कितनी सीरियस है। यज्ञ उसमें जब मैं बैठी हूँ, अब वो ये महायज्ञ में विलीन हो गई। क्या आप पूछो जरा, अब देखो। और उसने एकदम तपस्या करी और आंसर देगी। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे 4 मार्क्स के लिए, अगर -5 आए तब बताता हूँ मैं तुम्हें। हाँ, क्वेश्चन 1 4 मार्क्स। तैयार हो? ओके, आपको क्या बताना है? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बताना है आपको, ठीक है बच्चे। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन मतलब अगर इन्वर्जन होगा तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, ओके, तो प्रॉब्लम सेट की गई है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, पीएच। अभी पूछता रहा हूँ, हाँ पेशेंट रखो मैम, मैम पेशेंट रखो। CHOH, here is Me, ये रहा प्लस, ठीक है भाई, प्लस है बच्चे। यहाँ से हमने लिया है पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। बोलो ये क्या चीज़ है भाई? अरे भाई ये एसिडिक प्रोटोन है यार, कोई शक है बच्चे को? हो ही नहीं सकता कि बेस है वो। कौन सा रिएक्शन होगा? एसिड बेस। ये ए है। आपको पहले तो ये बताना है कि ए बी क्या है, दोबारा ये बताना है कि इन्वर्जन हुआ या नहीं हुआ। इन्वर्जन कब होगा मैं आपको हिंट देता हूँ। नहीं, मैं तो सवाल पूछा, हिंट क्यों दूँ? कोई हिंट नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। MEI, बोलो बच्चे क्या चीज़ हो रही है? मिथाइलेशन हो रहा है, मिथाइलेशन। आगे नेगेटिव अटैक करेगा और मिथाइल बन जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ से क्या क्या चीज़ बतानी है? आपको ये बताना है कि यहाँ से ए क्या है, बी क्या है, प्लस माइनस में से क्या बना और प्लस माइनस में से क्या बना। एग्री करता है बच्चा? अरे भाई ये बताने का सर आपने प्लस से शुरू किया, अब मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, अगर इन्वर्जन हुआ होता तो प्लस का माइनस हो जाता, और नहीं हुआ तो प्लस का प्लस होता। तो आपको ये प्लस माइनस भी डिसाइड करना है और ए भी डिसाइड करना है। इज दैट ओके? राइट, ठीक है। फिर एक प्रॉब्लम और सेट की गई तुम्हारे लिए। देखो यार इतनी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सेलेक्ट करता हूँ, हाँ सेलेक्ट करके लाऊँ तुम्हारे लिए। प्रॉब्लम नंबर 2, हाँ वो आप देखो बच्चे क्या करना चाहते हो। क्या यहाँ पे मैं स्टार लगा दूँ? वो दिख भी रहा है कि वो कायरल है,
यस और नो? कायरल है या नहीं बच्चा? हाँ जी है, बिल्कुल है सर। ये आया OH और ये बन चुका है Me। देखना बच्चे क्या किया है मैंने, THCl लिया है। व्हाट डज इट मीन? टोसाइलेशन करवाने की फिराक में हूँ मैं कि OH एक पोअर लिविंग ग्रुप था, मैं उसको OTS में बदलूंगा और क्या बना दूंगा उसका मैं, गुड लिविंग ग्रुप। क्या समझे? समझे कुछ? यहाँ से बनेगा बच्चा A। हाँ जी, A बताना है और प्लस माइनस क्या है ये भी बताना है। सब समझ गए? करेक्ट। आगे बढ़ता हूँ भाई। सेकंड, सोडियम मिथॉक्साइड, MEONA लिया है मैंने, Me माइनस सोडियम प्लस जी, और ले लिया मैंने DMF। अब देखते हैं हिंट। तो आप क्वेश्चन का लेवल देखो पहले आराम से, ठीक? बहुत सिंपल से मैंने क्वेश्चन पूछे, बहुत ज़्यादा टिपिकल तो नहीं है शुरू में। आप इसका ही बच्चे मुझे प्लस माइनस बता दोगे, सही है? कि भाई इन्वर्जन हुआ नहीं हुआ, AB क्या बना, कुछ तो बताओ जी। जब अगर SN2 होगा तो इन्वर्जन हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा मैम। तो हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उल्टा बनाए, बिल्कुल उल्टा नहीं बनाया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो जो बनेगा बनेगा, बस प्लस का माइनस हो जाएगा, बस ऐसे। दैट्स इट। यस और नो? हाँ, साइन बनाओ आप तुरंत। इन्वर्जन होगा कब? जब तक कायरल सेंटर से अटैच बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, कोई इन्वर्जन नहीं होगा। यू मस्ट बी केप्ट इन माइंड, ठीक है? जब तक कायरल सेंटर से अटैच बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक इन्वर्जन नहीं होगा। तो कायरल सेंटर से कितने बॉन्ड अटैच है? 4 है। उन चारों में से एक को तोड़ना पड़ेगा तुम्हें। अगर बॉन्ड टूट गया तो इन्वर्जन हो जाएगा, और अगर नहीं टूटा तो रिटेंशन रहेगा फिर। चाहे वो SN1 हो, अगर SN2 वो आप देखो, उसमें तो सारे मैंने ऑलमोस्ट SN2 ही दे रखे। आप देख लो, बंद करवाना चाहते हो वो भी देख लो। अब मैं इसमें कुछ ज़्यादा बता नहीं सकता बच्चे, सही है? तो नहीं है, नहीं SN1 तो नहीं है। इन दोनों को बताओ, फिर मैं एक लास्ट प्रॉब्लम पूछूंगा, देखते हैं इनका क्या आया है प्रोडक्ट। जल्दी बोलो बच्चे, जल्दी, ब्रेक द साइलेंस। इसमें से ले लो। ना ना, ये ठीक। यस, क्या आया? तो ये है, पहले हाँ, दोनों बना दो, फिर देखते हैं। दोनों बनाओ। जल्दी करो बच्चे, मुझे एक सवाल और पूछना है फिर कंबाइन वाला। ये तो सिंपल था। मैंने हिंट क्या दिया कि जब तक कायरल सेंटर से अटैच बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा इन्वर्जन नहीं होगा। गुड इनफ? हाँ, देखते हैं अभी। क्या सबने ड्रॉ कर दिया? ठीक है, फिर लेट्स चेक। अब होगी क्रॉस चेकिंग, देखते हैं +4 की स्क्वायर -5 की स्क्वायर। तैयार? हाँ, उसी बेस पे फिर सजा मिलेगी, और क्या है कि नहीं? अरे बहुत देर होगी, सजा मुकर्रर कर दी जाएगी। जी बताएं प्लीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड कौन सी रिएक्शन होने वाली है बच्चे? एसिड बेस रिएक्शन होगी। करा दूं मैं? ये आएगा यहाँ और ये ब्रेक होके बन जाएगा यहाँ, ऐसा। क्या समझा बच्चा, जल्दी बताओ। तो ए क्या बना? ए मेरे पास ये आया, PH CHO माइनस Na+, ठीक है, एंड हियर इज Me, और ये बन गया स्टार। क्या मैंने अब तक कायरल सेंटर से कोई बॉन्ड ब्रेक किया? ना तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ना ये हुआ, ना ये हुआ, ना कार्बन CH का हुआ कोई सा बॉन्ड ब्रेक? जब तक कायरल सेंटर से अटैच बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा इन्वर्जन नहीं होगा। बात खत्म हो। तो वैसे भी एसिड बेस रिएक्शन है,
तो प्लस का कैसा रहेगा भाई, जल्दी, प्लस का प्लस रहा प्लस, बोलो नहीं रहेगा क्या, ये प्लस था ना बच्चे, प्लस ही तो रहेगा, क्योंकि मैंने एक भी बॉन्ड ब्रेक नहीं किया डायरेक्टली अटैच वाला जो कार्बन का था। गुड इनफ, आगे बढ़ते हैं। अब क्या गिवन है बच्चा, अब आगे गिवन है ओ, ये नेगेटिव या एम पे क्या होने वाला है, जल्दी बोलो, फिर अटैक कर दो, और क्या करोगे, कौन सा रिएक्शन हुआ, SN2 हुआ, नहीं हुआ SN2 सिंगल स्टेप, तो जब SN2 हो गया तो क्या अब इन्वर्जन हुआ, बोलो भाई, पीएच, हाँ तो बच्चे वही तो पूछ रहे होंगे, अच्छा इसीलिए तो तुम्हारा रट्टाफिकेशन चला आ रहा था कि SN2 इन्वर्जन, सब उड़ जाएगा, वो कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ SN2 हुआ या नहीं हुआ, मैंने बोला हुआ, बट कायरल सेंटर से बॉन्ड ब्रेक किया तो इन्वर्जन हुआ ही नहीं, रिटेंशन, एग्जैक्ट, यही तो बात है सबसे बड़ी, वहां तक तो जाना है, तो रट्टा थोड़ी चलेगा SN2 हो गया इन्वर्जन हो गया, पहले बॉन्ड तो देख लो जी। यस, ये देखो बच्चे क्या बनाया, OMe, क्या कायरल सेंटर से अटैच बॉन्ड ब्रेक हुआ, मैंने फिर से सवाल किया, हुआ क्या, नहीं, तो प्लस का कैसा रहा, लो फिर करा लो फिर SN2। समझ में आई बच्चे बात, कितनी आई है तुम बताओ परसेंटेज में, परसेंट है कितनी परसेंट, 5, 10, 15, 20, कितना, जल्दी, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो फिर एक प्रॉब्लम लास्ट कंबाइन वाली, इसके बारे में क्या ख्याल है, चलो बोलो, ये भी प्लस ही है, क्या आया, सबसे पहले क्या होगा, ये आएगा बॉन्ड ऐसा, ये इसको बोलते हैं बच्चे टोसाइलेशन, क्या बोलते हैं, टोसाइलेशन बोलते हैं इसको, ठीक, माइनस HCl यहीं कहीं कर दूं, कोई इशू तो नहीं है, ये वाला H और ये वाला Cl, दोनों HCl बाहर, सब ठीक है। यस, ए क्या चीज़ बनी फिर, PH CH Me OTS, क्या कोई कायरल सेंटर से अटैच बॉन्ड ब्रेक हुआ, नहीं अभी तक हुआ क्या, ए में नहीं हुआ तो प्लस का प्लस ही रहा, काम खत्म। अब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, देखो DMF है, समझ में आया कुछ, मैं सॉल्वेंट देख के तो बात कर लूंगा, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिकेशन ऑफ SN2, यस और नो। अब SN2 होगा तो OMe आएगा, अटैक 180 डिग्री बैक साइड अटैक, ये देखो अब, और OTS बाहर, अब कायरल सेंटर से अटैच बॉन्ड ब्रेक हो गया, यस, तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया, यस और नो। तो अल्टीमेटली क्या चीज़ बनी है फिर, MEO CH, हाँ जी PH, हियर इज Me, ये देखिए हो गया इन्वर्जन, तो क्या चीज़ बनी, प्लस का क्या आएगा फिर, माइनस, कोई शक है तुम्हें, ठीक है फिर अब मैं कुछ स्टेप दे रहा हूँ, आप इसके बारे में बता दो, काम करता। कुछ रिएजेंट की नॉलेज है थोड़ी बहुत ही, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बस तो फिर उतना तो बता दो, सही है फिर। ठीक है फिर अब मैं एक प्रॉब्लम पूछता हूँ, जल्दी मुझे आंसर दे दो, एंड दैट्स इट, ठीक है बच्चा, बताओगे, ठीक है फिर प्रॉब्लम नंबर 3 है, व्हाट अबाउट मी, अच्छा ठीक है, इस प्रॉब्लम का आंसर तो फिर सोचते, 2-3 मिनट का ब्रेक ले लेंगे और क्या कर सकते, देखो कितनी तेज आवाज गई मेरी, क्या है 2-3 मिनट का ब्रेक सर, और क्वेश्चन पूछू ना तो बस फिर ऐसा लगता है सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है, सैचुरेशन पॉइंट आ गया। यस आंसर प्लीज, 3rd, रेडी, ओके, क्वेश्चन 3rd, वी हैव टू फॉलो 2 paths, पाथ X, 2 पाथ मैंने लिए X और Y, दोनों पाथ से मैंने कुछ बनाने की कोशिश की है, आप सारा ABCD बताओ और प्लस माइनस बताओ, सही है, वही वाला सवाल है,
ठीक है फिर, तो लेट्स बिगिन। हियर इज MECHD, राइट। एक स्टेटमेंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कायरलिटी के लिए, इवन अ स्लाइट चेंज कैन जनरेट कायरलिटी। बताओ, H को हटा के D लगा दोगे तब भी कायरल होगा। गुड इनफ। हाँ, तो आइसोटॉप्स को हम अलग अलग मानते हैं बच्चे। ये प्लस से स्टार्ट किया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमने लिया है सोडियम एजाइड NaN3, सोडियम एजाइड, ये ले लिया है DMF। सोडियम एजाइड कैसा होता है भाई? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है ये। सोडियम एजाइड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, पहला इंडिकेशन। दूसरा DMF NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, क्या समझे? हाँ। LAH क्या होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। LAH मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ना। H2PD ये ले सकता हूँ मैं, देखो वेरिएशन इसमें काफ़ी कर दी गई है। ये नहीं लेना चाहते H2PD क्योंकि मुझे रिडक्शन करवाना है ना, तो PPH3 वाटर ले लो, PPH3 वाटर, इसका मैकेनिज्म काफ़ी अच्छा है। PPH3 वाटर का कई बार हमें करना पड़ेगा। हेयर इज B, ये बना है बेटा जी B, ठीक है। पहले तो आप प्लस माइनस, उसके बाद में ABCD जो भी पूछा है इसने ये बताएगा। पाथ Y मैंने यहाँ से लिया है, पाथ Y। हाँ भाई, पाथ Y चलते हैं। सेम चीज़ मैंने ली है यहाँ से, MECHBr, हेयर इज मिथाइल, या D ले लो, जो भी है चलो सेम ही रखते हैं, क्या ही प्रॉब्लम है। D ले लिया, और ये कायरल है, यहाँ भी ये प्लस है, ठीक है भाई। SHDMF क्या लिया है? SHDMF, DMF फिर से कुछ बता रहा है ना। ये बना है C, यहाँ से मैंने MEI लिया है, और इसको लिया है मैंने बच्चा एक्सिस में। कैसे लिया है भाई? एक्सिस, समझ पाते हो? जब तक लोन पे रहेगा अटैक चलता रहेगा। ABCD, ठीक है। ये बना है D, NaNA3 DMF लिया है, NaN3 DMF, D के बाद बना है E, करेक्ट। E पर फिर मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, ये रहा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर, ठीक है। फिर तो E से क्या बन जाएगा? B। फाइंड आउट ABCDE एज वेल एज स्टीरियो केमिस्ट्री। रेडी? Na स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है बच्चे, बेस कहाँ है वहाँ पर? तो एसिडिक प्रोटोन ही कहाँ है, तो न्यूक्लियोफाइल हो। सोडामाइड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, नोट इट डाउन। इसका नेम रिएक्शन का नाम बताऊं? नेम रिएक्शन में आएगा ये, जब हम वाटर PPH3 लेते हैं तो इसका नाम होता है स्टोडिंजर। क्या नाम होता है? नो डेंजर। स्टोडिंजर, स्टोडिंजर रिएक्शन, राइट। स्टोडिंजर रिएक्शन होता है इसका नाम। मतलब जो काम H2PD करेगा वो इससे भी हो जाएगा, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी हो जाएगा, ठीक है। LAH मैंने पहले भी आपको बोला था कि इसके दो तरीके होते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और दूसरा होता है लाइसिन आर्जिनाइन और हिस्टिडीन। लो भाई, एक और शॉर्टकट बता दिया, हिस्टिडीन। ये होते हैं बेटा जी बेसिक अमीनो एसिड। क्या होते हैं ये? बेसिक अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। तो LAH से मुझे यहाँ भी हिंट मिलता है,
ये क्वेश्चन आ चुका है, 2 नंबर में आया था बी सेक्शन में कि इनमें से बेसिक एमिनो एसिड कौन सा है, तो आप वहाँ से LAH से याद कर सकते हो, है ना। तो LH स्टैंड्स फॉर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज वेल एज लाइसिन आर्जिनिन हिस्टिडीन, याद रहेगा, ठीक है। फाइंड आउट ABCDEF जो भी है। ई का और बी का स्टीरियोकेमिस्ट्री बताना है, मतलब वही प्लस माइनस, राइट, हाँ। और प्रोडक्ट बताने फिर ABCDE, लेट मी नो क्या आएगा। सर आपने क्या बोला? मैंने LH बोला कि LH को मैं 2 तरीके से देख सकता हूँ, वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी है, एक शॉर्ट कोड और बना रखा मैंने इसका, लाइसिन आर्जिनिन हिस्टिडीन बेसिक एमिनो एसिड, तो इसको मैं याद कर सकता हूँ ना 3 एमिनो एसिड को तुरंत। और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का शॉर्टकट भी है, LAH मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और दूसरे तरीके से हो सकता है कि वो लाइसिन आर्जिनिन हिस्टिडीन बेसिक एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड में भी एक क्वेश्चन कई बार आया है कि आप बेसिक एमिनो एसिड बताओ कौन सा है, तो याद नहीं रहता ना, तो यहाँ से मैं उसको रिकॉल कर सकता हूँ, ऐसे बोला। सर ये M3 यहाँ पे लग जाएगा, BR हट हाँ जाएगा। लगा दो, जो भी जाए लगा दो, अरे सब लगा दो, हाँ M3 लग पेज छीन लूंगा भी, हाँ अरे गलत हो गया इस बार, सर M3 लग जाएगा। कर दे बच्चे, कर दो उसको, जो समझ में आ रहा है कर दो, डू इट। फिर ये हाइड्राइड होना है, ये कहाँ ढूंढना पड़ेगा? रिडक्शन का नहीं पता, पता है। सबको पता है रिडक्शन। फिर एजाइड से N2 तो उड़ेगा, अमीन बन जाएगा, उसमें प्रॉब्लम क्या है, हाँ, NH2 NH2 बन जाएगा, N2 उड़ जाएगा, कुछ हैवी है, सिंपल है। नहीं पता है एजाइड से N2 उड़ जाता है, हाँ ये तो पता है, दैट्स इट, बट NH2 बन जाएगा वो, खाली N का क्या करोगे, हाइड्राइड डोनर है ना, तो NH2 बन जाएगा, अमीन बन जाएगा, ठीक है। इन सब का मैकेनिज्म होगा ना, रिएजेंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम रिएजेंट में। आपको बी का और ई का स्टीरियो बताना है, क्या रहेगा, मतलब वही प्लस का प्लस माइनस वगैरह क्या, तो 4 ऑप्शन मैंने दिए नहीं, तो बोल सकते हो आपके बी और ई का रेस्पेक्टिवली प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे करके ऑप्शन थे, सही है। तो जरा कोशिश करो, बताओ क्या है। बन गया भाई,
क्या आया, प्लस प्लस आया। पी और ई का रेस्पेक्टिवली बताना है ना, पहले बी का फिर ई का। बताओ क्या आया। नेगेटिव हटेगा ऐसे लग जाएगा। ये तो SN2 होगा डायरेक्ट, मुझे DMF भी बता रहा है, ये निकल गया। तो प्लस का क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना। बताओ, इन्वर्जन हो गया ना बच्चा। यार बॉन्ड ब्रेक नहीं किया आपने कार्यल सेंटर से, ये वाला जो बॉन्ड नजर आ रहा है ब्रेक तो कर दिया, तो SN2 हो गया। SN2 हो गया तो इन्वर्जन हो गया, प्लस का माइनस हो गया, गुड इनफ। फिर ए क्या बना है, बताओ ए क्या था यहाँ पे, ए क्या था बच्चा, बोलो। MECH हियर इज N3 ऐसा बना, है ना, और यहाँ था D, ये था। अब यहाँ से आपने इसको रिडक्शन किया, रिडक्शन से क्या होगा, -N2 उड़ेगा, राइट, और NH2 बनेगा। तो ए क्या, ए से क्या बनेगा आगे, ए तो था मेरे पास माइनस, बी बना रहे हो आप, तो बी कैसा बनेगा बताओ, ये बन जाएगा बी, MECH NH2, करेक्ट, और यहाँ से आ जाएगा D, ये इन्वर्जन। ये आप देख सकते हो, यहाँ जो नाइट्रोजन का बॉन्ड था कार्बन का था वो ब्रेक नहीं हुआ। N2 अगर उड़ेगा तो नाइट्रोजन से अटैच बॉन्ड ब्रेक हुआ ना भाई, कार्बन से थोड़ी हुआ। नहीं समझे बात को, मतलब कुछ ज़्यादा पढ़ लिया आज, समझ गए, बढ़िया बात है। हाँ ठीक है, वो तो कहीं भी लगा लो आप, वो तो आप कहीं भी लगाओ, मेरा मेन मुद्दा तो ये कि बॉन्ड ब्रेक हुआ या नहीं हुआ, करेक्ट। हाँ, तो ये माइनस का क्या हुआ फिर, ये कैसा बन गया था यहाँ तक माइनस, और ये माइनस का माइनस ही रहेगा, कोई इन्वर्जन नहीं हुआ, भले बॉन्ड ब्रेक हो गया, राइट। ये कायरल सेंटर का अटैच बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ ना बच्चे, बात को समझ रहे हो अच्छे से, मैं बिल्कुल जल्दी में नहीं, बस सवाल इसी टाइप के मुझे करना है, लेवल स्टार्ट कर दिया है, ऐसे कंबाइन कर देंगे। तो पहला आंसर आया बी का कि माइनस आया। व्हाट अबाउट इट, वंस अगेन SH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, Br बाहर, SN2 होगा तो इन्वर्जन हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा तो C कैसा बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, हाँ या ना बच्चा। देखो ऐसी हवा में बात नहीं चल रही, प्लीज़ समझ में आता है ना सब, देख लो कितनी देर से पढ़ रहे, रिजल्ट चाहिए परफेक्ट एकदम, ठीक। तो यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई C क्या आया, चलो यहाँ से चेक करते हैं कि C है क्या सर, चेक कर ले बच्चे, ये मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। C क्या है, C क्या चीज़ बनी है, MECH यही तो चीज़ बनी है, हियर इज D स्टार, करेक्ट। ये अभी भी माइनस है बच्चा। क्या सल्फर के पास लोन पेयर है, चेक करो, मैंने यहाँ पे एक्सिस में मिथाइलेशन ले रखा है, क्या बाहर आएगा HI, बोलो है ना, ऐसे अटैक करेगा, है ना, और ये बाहर, लेकिन कायरल सेंटर से अटैच बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। ऐसे ही आप 2 बार करोगे, तो 2 बार करोगे तो भाई जाहिर सी बात है क्या चीज़ बनने वाली है फिर, MECHDSME। मैं डायरेक्ट कर दूं बच्चे, जल्दी बताओ प्लीज़ मुझे, सही है क्या, मैंने D बना दिया, ये बना है D, ठीक है, D बना है, तो क्या कायरल सेंटर से अटैच बॉन्ड ब्रेक हुआ, अटैक तो सल्फर ने किया ना अभी पे, नहीं समझे बात को, नहीं समझ में आया, ठीक है फिर आ गया यार, एक से बार सल्फर ने अटैच किया तो क्या बना SME, फिर सल्फर के पास लोन पेयर नहीं है, वो फिर से अटैक करेगा, पॉजिटिव भी तो आएगा जब वो एनी पे अटैक करेगा। अरे मैम HI बाहर निकल रहा है, ये बच्चा सच में नहीं निकला, ओके समझाओ उसे, HI बाहर निकल गया, तुम मॉनिटर आज के बाद, हाँ बरखास्त, तुम्हें जो उपाधि दी गई थी छीन ली गई है, तुम मॉनिटर नहीं हो, ठीक। मॉनिटर अगर बनना है तो 10 सवाल सॉल्व करके लाओ कल, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ भी आपको पोस्ट दे दी जाएगी यहाँ पे, HI निकल गया, देन उसके बाद से अच्छा ठीक है फिर, ओके, एक स्टेप बढ़ा लो मैम, अब कहाँ तक आ गया मैं, यहाँ तक आ गया, इसीलिए बोला सुबह 7 बजे से क्लास हो गया आज के बाद, बहुत हुआ, तब तक से दिमाग चलना बंद हो गया। नहीं तभी से तो चलेगा दिमाग दिमाग, बात तो ऐसी कर दो, दिमाग चलना बंद होगा, हाँ दिमाग, ये है मैम, हाँ, इसके बाद एक्सेस दिया है मैम मैंने, एक्सेस, तो मैं फिर से मिथाइलेशन करूँगा और यहाँ पहुँच जाऊँगा,
बात समझ में आ गई क्लियर? फिर एमी को दे देगा, आई हाँ जी मैम, ये होगा आई बाहर चला जाएगा, ये यहाँ अटैक कर देगा, तो ये बन जाएगा ना ऐसा डी। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, क्या मैंने कोई कायरल सेंटर से अटैच बॉन्ड ब्रेक किया? अरे भाई नहीं किया ना, तो माइनस का क्या रहा बच्चा? माइनस रहा। तुम्हें कोई शक है इसमें अब तक? ये मैंने डी बना दिया, बख्श दो भी से, ठीक। नाउ SME2 इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, हाउ डू आई नो? पॉजिटिव चार्ज है उस पर, जैसे कि वाटर होता है मैम, वैसे ये भी है, यस और नो। अब ये बाहर जाएगा आराम के साथ, एकदम रेडी है, तैयार। आगे कौन है? NaN3, वंस अगेन N3 अटैक करेगा। N3 इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज ऑलरेडी टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स। वंस अगेन SN2, DMF अनदर इंडिकेशन कि SN2 कर रहा हूँ मैं। नाउ कायरल सेंटर से अटैच बॉन्ड ब्रेक हो गया, एम आई करेक्ट? हो गया बच्चा? क्या था इसके साथ Na, तो क्या बन जाएगा ये? ये बन जाएगा SME2 माइनस एंड Na प्लस, क्या समझे? Na भी तो यार साथ में, और N3 अटैच हो जाएगा। क्या SN2 हुआ? जी हुआ। कायरल सेंटर से अटैच बॉन्ड ब्रेक हुआ, वो भी हो गया सर। तो क्या यहाँ से इन्वर्जन हुआ? यस हो गया इन्वर्जन, ये रहा N3। सब ठीक है? इतनी भी जल्दी में नहीं यार, मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा है, अब तक तो उड़ा देता मैं सब कुछ फिर, लेकिन आपकी इंटेलिजेंस को देखते हुए मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो कोई मिस्टेक ना कर बैठूँ मैं, है ना? अरे जवाब मैं क्लास खौफ ज़्यादा रहता हूँ, क्या बता बच्चा कितनी गहराई में उतर के सवाल पूछ ले, तो इसलिए धीरे धीरे करूँगा यार, कोई गलती ना हो जाए मुझे। देखा आप लोगों का खौफ। यस, व्हाट अबाउट +2 माइनस, एग्री और नॉट? जल्दी करो यार। सो माइनस से क्या हुआ फिर? प्लस बन गया सर, बन गया बच्चा प्लस। व्हाट इज इट? ई, दिस वन इज आवर प्रोडक्ट ई, एग्री? तो इस तरह की प्रॉब्लम मुझे प्रैक्टिस ही तो चाहिए और कुछ भी तो नहीं है बच्चे, ठीक है? जो दिख रहा है मैं कर रहा हूँ। तो ये बात तो एकदम श्योर है कि ऐसा कुछ सर्टेन नहीं है कि भाई इन्वर्जन होगा तो वो चेंज भी होगा कुछ, है ना? जब तक कायरल सेंटर से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं। तो SN2 में इन्वर्जन होगा ऐसा कुछ ये होता नहीं मैंडेटरी कि हमेशा होगा जी, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, फिर से अगर मैंने E से बना दिया यस B, तो बन ही जाएगा, अब तो कुछ है ही नहीं। फिर से N2 रिलीज हो जाएगा और NH2 बन जाएगा, ठीक है बच्चा? सब ठीक है? कभी फिर क्लास के बाद सेमिनार रख दो तुम लोग, नहीं रखोगे ना सेमिनार? ठीक है फिर। अब जाके मुझ में सांस है, डर गया था मैं कि भाई इतनी बड़ी प्रॉब्लम पूछी थी, ABCDE क्रिस्टल क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर सर। ठीक है, ये हुई बात फिर अब। हाँ 5 बजे तक तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, है कि नहीं? नो तो होता ही नहीं है, कुछ भी पूछ लो, यस सर। तो ठीक है बच्चे, फिर आज हम यहीं पे रुकते हैं। कल हम फिर से SN1 SN2 और NGP फुल डिटेल में पढ़ेंगे। मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी पे एक ज़बरदस्त डिस्कशन दूंगा, फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री पे डिस्कशन होगा, और बस बाद में अपने शॉर्टकट बनने तय हैं, ठीक है? लॉक कर दूँ? ओके, चलो फिर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन।